आज मैंने तुम लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाई है जिसमें बेसिकली मैंने अपने सभी वोटिव वीडियोस को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है, जिससे तुम लोग मेरे सभी वीडियोस को एक ही बार में एंजॉय कर पाओगे और साथ ही में तुम्हें दूसरी वीडियोस को ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और मैं तुम लोगों के सामने ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सो अब तुम लोग एंजॉय करो इस वीडियो को। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो एक उचिहा होता और उसके पास सभी मांगेक्यू शारिंगान की पावर होती तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता था? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन में नारुतो के पिता होते हैं मिनाटो उचिहा और उसकी माँ होती है कुशिना उजुमाकी। इसलिए जब नारुतो का जन्म होता है तो उसके पास एक इनक्रेडिबल पावर होती है जिसका उसे भी पता नहीं होता है। लेकिन उसी रात ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है, पर मिनाटो ओबिटो को हरा देता है और कुरामा को सील करने की तैयारी करता है। अपने बेटे और विलेज को बचाने के लिए मिनाटो और कुशिना दोनों अपनी जान दे देते हैं और उस रात नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है और साथ ही में एक ऑर्फनेज भी बन जाता है। पर क्योंकि नारुतो एक उचिहा होता है इसलिए वो उचिहा क्लैन के साथ ही रहता है, लेकिन विलेज के सभी लोग और उचिहा क्लैन उससे नफरत करते हैं। जबकि नारुतो और सास्के एक दूसरे को अक्सर देखा करते थे पर एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे क्योंकि सास्के के पेरेंट्स ने नारुतो के पास जाने से मना किया था। लेकिन इटाची सबसे अलग होता है और उसे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं और वो नारुतो का पहला दोस्त बन जाता है। लेकिन एक रात इटाची पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर देता है और वो बस अपने भाई और नारुतो को छोड़ देता है। जबकि दोनों बच्चे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी रात उन दोनों का शारिंगान अवेक हो जाता है। पर सास्के उस रात कसम खाता है कि वो इस चीज का बदला लेकर रहेगा, जबकि नारुतो जानना चाहता है कि इटाची ने ऐसा क्यों किया। इसलिए उचिहा क्लैन के खत्म होने के बाद नारुतो और सास्के दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं क्योंकि अब वही दोनों अपने क्लैन के आखिरी मेंबर्स बचे होते हैं। लेकिन इस बार भी नारुतो का सपना होता है कि वो होकागे बने, लेकिन सिर्फ इज्जत पाने के लिए नहीं बल्कि वो दुनिया को बदलना चाहता है ताकि बाकी बच्चे भी उसकी तरह दर्द ना सहें। इसलिए नारुतो और सास्के एकेडमी साथ में जाते हैं और उचिहा जीन्स होने की वजह से नारुतो इंटेलिजेंट और जीनियस होता है। और क्योंकि नारुतो उचिहा और उजुमाकी दोनों होता है इसलिए उसके पास दोनों के ब्लड लाइन होते हैं जो कि एक डेडली कॉम्बो बनाते हैं। जबकि समय के साथ नारुतो और सास्के गेनिन बन जाते हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक ही टीम में रखा जाता है क्योंकि हिरुजन जानता है कि उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो उन दोनों को अलग नहीं करता है। जिसके बाद टीम 7 अपने पहले मिशन पर निकलती है जो कि लैंड ऑफ वेव का होता है। और जब वहां पर उनका सामना हाकू से होता है तो लड़ाई के दौरान नारुतो बहुत ही स्मार्टली हाकू से फाइट करता है, इसलिए वो हाकू के आइस मिरर में ट्रैप नहीं होता है और इटाची से सीखी हुई फायरबॉल टेक्निक यूज करता है। और क्योंकि नारुतो का चाकरा बहुत ही ज्यादा होता है इसलिए उसका फायरबॉल भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पूरे एरिया को वो जलाकर खत्म कर देता है। जिसके बाद टीम 7 मिलकर हाकू और जाबुजा को हरा देते हैं और उनके विलेज लौटने के बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है जहां पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है। लेकिन इस बार ओरोचिमारू को सास्के नहीं चाहिए था बल्कि उसे नारुतो चाहिए होता है क्योंकि इस बार नारुतो के पास शारिंगान होता है और उसके पास उजुमाकी का चाकरा भी होता है और साथ ही में उसके अंदर कुरामा भी होता है। इसलिए ओरोचिमारू के लिए नारुतो एक परफेक्ट वेसल बन जाता है। इसलिए ओरोचिमारू उसे पाने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन सास्के अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे आता है। पर ओरोचिमारू सास्के को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है जो देखकर नारुतो के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है और उसी मोमेंट पर नारुतो अपना मागेक्यू शारिंगान अवेक कर लेता है और कुरामा की पावर्स को भी रिलीज कर देता है और साथ ही में वो कामोई यूज करता है जिस वजह से ओरोचिमारू के अटैक्स उसे छू भी नहीं पाते हैं। जिसके बाद नारुतो अमातेरासु छोड़ देता है जिस वजह से ओरोचिमारू को वहां से भागना पड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो सास्के के पास दौड़ते हुए जाता है और देखता है कि वो अभी तक जिंदा है, इसलिए नारुतो अपना कामोई यूज करता है और सास्के को हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट कर देता है जिस वजह से सास्के की जान बच जाती है। पर सास्के के बिना ही जुनिन एग्जाम कंटिन्यू होती है और नारुतो इजीली कीबा और नेजी को हरा देता है। जिसके बाद फिर से ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजन से उसकी फाइट होती है जो देखकर नारुतो समझ जाता है कि यही ओरोचिमारू है और वो तुरंत टेलीपोर्ट करता है और उसके पास पहुंच जाता है और अनजाने में ही नारुतो को तो अमात्सुकामी यूज करता है और ओरोचिमारू का दिमाग कंट्रोल कर लेता है। इसलिए अब ओरोचिमारू को कोनोहा को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और इस तरह से हिरुजन भी नहीं मरता है और होकागे बना रहता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो और सास्के जिराया के स्टूडेंट बन जाते हैं और तीनों मिलकर विलेज छोड़ देते हैं और ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर 3 साल बाद नारुतो सभी मागेक्यू शारिंगान को मास्टर कर लेता है और क्योंकि उसके पास उजुमाकी की स्ट्रेंथ होती है इसलिए नारुतो की आंखें कभी ब्लैंक नहीं होती हैं। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से आधों को अकेले ही हरा देता है सिर्फ अपने सुकुयोमी का यूज करके। फिर समय के साथ नारुतो और सास्के इटाची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो इटाची और किसामे तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन लोगों के बीच
बीच एक जबरदस्त बैटल होती है जिसमें नारुतो और सास्के मिलकर उन्हें हरा देते हैं और विलेज वापस लौट जाते हैं। लेकिन तब तक जिराया पेन से लड़ते हुए मर चुका होता है और सास्के जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था गुस्से और दर्द से भर जाता है और उसका मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। जबकि ये जानकर नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है, पर तब तक पेन विलेज पर अटैक करता है लेकिन सास्के उसे रोकता है और विलेज को बचाता है। फिर नारुतो भी वहां पर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर पेन को हरा देते हैं, जिसके बाद ओबिटो नागाटो और कोनन को धोखा दे देता है और उन्हें मारकर रिनेगान चुरा लेता है। फिर वो काबुटो के साथ मिल जाता है, जबकि इस वक्त तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है और नारुतो निंजा अलायंस का लीडर बन जाता है और वो काबुटो के पास टेलीपोर्ट करता है और अपने दूसरे कोतोआमा त्सुकामी का उस पर यूज करता है और एडो टेंसेई को कैंसिल कर देता है। जबकि दूसरी तरफ ओरोचिमारू निंजा अलायंस की मदद करने के लिए होकागे को रिवाइव कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ नारुतो ओबिटो और एडो मादरा के पास पहुंच जाता है। फिर वो कामुई का यूज करके ओबिटो को आसानी से हरा देता है और 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने से उसे रोक देता है। फिर नारुतो ओबिटो को इन्फ्लुएंस करता है और उसे अच्छाई की तरफ ले आता है। फिर नारुतो सास्के ओबिटो और एडो होकागे मिलकर मादरा को सील कर देते हैं, जिसके बाद ओबिटो सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है। इसलिए टेल बीस्ट नारुतो का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपना कुछ चाकरा देते हैं और सभी टेल बीस्ट का चाकरा मिलने की वजह से नारुतो 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। फिर वॉर के बाद नारुतो सबसे छोटा होकागे बन जाता है और सालों के बाद वो हिनाटा के साथ एक खुशहाल परिवार बनाता है। पर एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन नारुतो अपनी जबरदस्त पावर से उन्हें हरा देता है और फिर कामुई की मदद से वो इशिकी को भी डिफीट कर देता है, जिसके बाद दुनिया में पीस बना रहता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी गॉड्स की पावर होती तो नारुतो अपने यूनिवर्स में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अकेला बड़ा होता है और गांव के सभी लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो एक जिंचुरिकी होता है। इसलिए नारुतो का सपना होता है कि वो एक दिन होकागे बने ताकि सभी लोग उसे पहचाने और उसकी इज्जत करे। जबकि एक दिन नारुतो की फाइट सास्के से हो जाती है, लेकिन सास्के नारुतो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसलिए सबके सामने हारने के बाद नारुतो बहुत ही बुरा महसूस करता है। जिसके बाद शाम में बैठकर नारुतो उन्हीं सभी बातों को सोच रहा होता है, तभी उसके सामने एक अजीब और पावरफुल आवाज उसे सुनाई देती है। जिसके बाद उसके सामने एक गॉड की सोल अपीयर होती है जिसका नाम जासिन होता है, जो कि नारुतो के दुख और अकेलेपन को महसूस करता है और उसे अपना वेसल बना लेता है। फिर वो नारुतो को एक यूनिक पावर और इमोर्टल होने की पावर्स देता है, लेकिन वो ये पावर सिर्फ एक कंडीशन पर देता है कि नारुतो को उसकी पूजा करनी होगी। जिसके बाद से नारुतो हिडान की तरह इमोर्टल हो जाता है। जिसके बाद वक्त गुजरता जाता है और नारुतो अपनी इस अजीब पावर को समझने लगता है और वो गेनिन बन जाता है। फिर वो टीम 7 को ज्वाइन करता है। इसलिए उसका पहला मिशन होता है लैंड ऑफ वेब का, जहाँ पर उनका सामना हाकू और जाबुजा से होता है और फाइट के दौरान हाकू अपने नीडल से नारुतो को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। लेकिन उसके अटैक करने के बाद भी नारुतो उठ जाता है क्योंकि वो कभी मर ही नहीं सकता क्योंकि वो इमोर्टल होता है। जबकि ये सब देखकर सास्के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे पहली बार डर महसूस होता है, क्योंकि दूसरी तरफ नारुतो अपने आप को चोट पहुंचाकर एक रिचुअल करता है और अपने ब्लड से जासिन के चाकरा को बुलाता है। और जब वो अपने आप को इंजर्ड करता है तो हाकू भी एकदम से मर जाती है। फिर उसके तुरंत बाद जाबुजा भी गिर जाता है और दोनों जासिन के बलि बन जाते हैं। जबकि ये सब देखकर काकाशी और बाकी लोग उसकी पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन नारुतो कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता है। जिसके बाद जुनिजम स्टार्ट होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील मार्क लगा देता है। जिसके बाद टूर्नामेंट शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो कीबा और नेजी को आसानी से हरा देता है। फिर नारुतो गारा को भी बहुत ही जल्दी हरा देता है और वो बैटल की तरफ जाने लगता है क्योंकि वहाँ पर हिरुजन और ओरोचिमारू लड़ रहे होते हैं। जबकि उस दौरान तक हिरुजन रिपर डेथ सील का यूज करता है और मर चुका होता है और ओरोचिमारू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से नारुतो का रिपर डेथ सील के टेक्निक में इंटरेस्ट आने लगता है और वो उजुमाकी क्लैंस के उन सीलिंग टेक्निक्स पर रिसर्च करता है। इसलिए उसे रिपर डेथ सील और उजुमाकी मास्क के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके थोड़े दिनों बाद उसकी मुलाकात जिराया से होती है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और वैली ऑफ द एंड में उनकी फाइट होती है, जिसमें नारुतो जासिन की पावर्स का यूज करता है और सास्के को हरा देता है। जिसके बाद वो सास्के को विलेज वापस ले आता है और आनबू हमेशा सास्के पर नजर रखते हैं। जबकि इधर अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो और जिराया को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर 3 साल की ट्रेनिंग के बाद नारुतो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर नारुतो जिराया को रिपर डेथ सील और उजुमाकी मास्क के बारे में बताता है
इसलिए जिराया उसकी मदद करता है ताकि वो डेथ ऑफ गॉड को बुला सके और जिंदा भी रह सके। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी एक एक कर टेल बीस्ट को पकड़ना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से 4 लोगों को हरा देता है और जासिन को बलि चढ़ा देता है। जिसके कुछ समय बाद सास्के फिर से इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, पर नारुतो भी उसके साथ जाता है। फिर उनकी बैटल इटाची और किसामे से होती है, जहाँ पर नारुतो किसामे को अपने रिपर डेथ सील से सील कर देता है और सास्के भी इटाची को हरा देता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो लोग विलेज लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिराया पेन के हाथों मारा जा चुका है। इसलिए नारुतो माउंट मेगु को चला जाता है और सेज मोड सीखता है। जिसके बाद उसके सामने एक और गॉड अपीयर होता है जो कि येंग यांग गॉड होता है, और ये गॉड नारुतो को बताता है कि वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है और उसे अपनी एनर्जी का एक हिस्सा देता है। इसलिए नारुतो के हाथों में येंग यांग सील आ जाती है और वो 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। इसलिए अब नारुतो पेन को आसानी से हरा देता है और विलेज को बचा लेता है। फिर बाद में ओबिटो, नागाटो और कोनन को धोखा दे देता है और उनका रीनेकान ले लेता है और काबुटो और ओरोचिमारू के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है। लेकिन इस दौरान तक नारुतो भी कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और वो अलायंस शिनोबी फोर्स का लीडर बन जाता है। जिसके बाद वो ओबिटो को हरा देता है और रिपर डेथ सील का यूज करके माद्रा और एडो शिनोबिस को सील कर देता है। जिसके बाद वो सभी होकागेस की सोल को आजाद कर देता है। फिर वो 1 लाख व्हाइट जेसूस को मारकर जासिन को बलि चढ़ा देता है और जासिन उसे डिवाइन पावर देता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो होकागे बन जाता है और अब वो लाइफ और डेथ पर भी कंट्रोल करना सीख जाता है। इसलिए जब मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर अटैक करते हैं तो नारुतो उन्हें आसानी से हरा देता है। जिसके बाद फिर से साल बीतते जाते हैं और नारुतो हर ओसोसुकी को यूनिवर्स से मिटा देता है और जासिन को उनकी सोल दे देता है। जिसके बाद एक दिन शिबाया ओसोसुकी नारुतो के सामने आता है और उससे फाइट करता है, जिसमें उन दोनों की फाइट यूनिवर्सल लेवल की होती है और पूरी क्रिएशन हिलने लगती है। इसलिए सभी गॉड्स नारुतो के साथ लड़ने लगते हैं और आखिर में नारुतो जीत जाता है। जिसके बाद वो शिबाया की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक रियल गॉड बन जाता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो को काकाशी रेस करता तो नारुतो की लाइफ कितनी हद तक चेंज हो सकती थी? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो का जन्म होता है और उसके पेरेंट्स ओरिजिनल की तरह मारे जाते हैं, जिस वजह से नारुतो अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस रात नारुतो ही नहीं होता है जो कि अपने पेरेंट्स को खोता है, बल्कि काकाशी भी अपने सेंसे को खोता है जो कि उसका सबसे करीबी था, क्योंकि काकाशी ने पहले अपने डैड और दोस्तों को खोया था और अब अपने सेंसे को भी उसने खो दिया। जबकि दूसरी तरफ नारुतो अकेला बड़ा होता है और विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं। लेकिन एक दिन काकाशी उससे मिलता है और नारुतो को देखकर काकाशी को अपने दोस्त ओबिटो की याद आ जाती है। इसलिए काकाशी डिसाइड करता है कि वो नारुतो की हेल्प करेगा, जिससे वो अपने सेंसे के लिए अब भी कुछ कर पाएगा। इसलिए काकाशी उसके पास जाता है और उससे जेंटली बात करता है और यह देखकर नारुतो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नारुतो को आदत नहीं है किसी से प्यार से बात सुनने की। जबकि काकाशी डिसाइड करता है कि वो नारुतो को एडॉप्ट करेगा और ये जानकर नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही एग्री करता है। जिसके बाद समय गुजरता है और काकाशी नारुतो का ख्याल रखता है और नारुतो खुश होकर बड़ा होता है। और इस बार सिर्फ नारुतो ही खुश नहीं होता बल्कि काकाशी भी खुश होता है और फ्री टाइम में काकाशी नारुतो को ट्रेनिंग कराता है, क्योंकि वो जानता है कि नारुतो के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए काकाशी उसे ट्रेन करता है, जिस वजह से नारुतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब वो एकेडमी जाता है तो एकेडमी में वो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट होता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो गेनिन बन जाता है। जिसके बाद काकाशी हिरुजन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सेंसे बनना चाहता है, इसलिए नारुतो टीम 7 का मेंबर बनता है। लेकिन इस बार नारुतो ओरिजिनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इवन वो सास्के से भी बेटर होता है और उसका निंजुत्सु, ताइजुत्सु और इंटेलिजेंस सबसे बेहतर होता है। इस वजह से जब हाकू और जाबुजा से उसकी फाइट होती है तो वो उन्हें इजीली हरा देता है। जिसके कुछ दिनों बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, लेकिन नारुतो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो ओरोचिमारू को हरा सके। इसलिए सास्के को ओरिजिनल की तरह कर्स सील मिलता है, जबकि नारुतो नेजी और गारा को हरा देता है। और समय के साथ सास्के पावर के लिए ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसे रोकता है और उससे फाइट करता है। पर इस बार नारुतो उससे जीत जाता है और उसे वापस विलेज ले आता है, जिसके बाद टीम 7 साथ ही में रहती है। इसलिए काकाशी नारुतो और सास्के को ट्रेन करता है और काकाशी के ट्रेनिंग मेथड इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि नारुतो 3 साल की प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी कर लेता है। इसलिए वो जोनिन बन जाता है और काकाशी उसे मिनाटो की टेक्निक्स भी सिखाता है। जिसके बाद नारुतो ओरोचिमारू और काबुटो को ढूंढ लेता है और उन्हें इजीली डिफीट करके कैप्चर कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के विलेज छोड़कर इटाची को मारने के लिए चला जाता है, पर नारुतो उसे ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसके सामने इटाची आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ पेन जिराया को मार देता है और वो नारुतो को ढूंढने के लिए कोनोहा आता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता, इवन काकाशी भी उसे रोक नहीं पाता और मौत के करीब पहुंच जाता है। जबकि इस वक्त तक नारुतो कोनोहा वापस आता है और काकाशी के पास जाता है और काकाशी उसे कहता है कि उसने
ने हमेशा उसे प्यार किया है और उसे सच्चाई बताता है। फिर काकाशी की मौत हो जाती है और नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका एट टेल एक्टिवेट हो जाता है। तब उसकी मुलाकात उसके असली पेरेंट्स से होती है और नारुतो खुद पे कंट्रोल कर लेता है और वो पेन को हरा देता है, जिसके बाद वो नागाटो को इन्फ्लुएंस करता है और काकाशी दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सासुके इटाची को मार देता है और इस तरफ नारुतो कुरामा मोड की ट्रेनिंग करता है, जबकि ओबिटो नागाटो का रिनेगान ले लेता है और वॉर शुरू करता है, जिसमें ओबिटो और उसका जेत्सु आर्मी अलायंस के खिलाफ बैटल करते हैं। लेकिन काबुटो के बिना ओबिटो हार जाता है और नारुतो उसे इन्फ्लुएंस करता है और उसे सेकंड चांस देता है। और इस मोमेंट पर काकाशी नारुतो पे प्राउड फील करता है, जबकि इटाची का कोतो अमात्सुकामी सासुके पर वर्क करता है और सासुके अच्छा बन जाता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और काकाशी होकागे बन जाता है। जबकि कुछ साल जेल में बिताने के बाद ओरोचिमारू अपनी गलती मानता है और वो मिनाटो और बाकी होकागे इसकी सोल को रिलीज कर देता है। इसलिए मिनाटो अपने बेटे को कुरामा का आधा हिस्सा दे देता है और गुड बाय बोलता है और कुछ सालों बाद नारुतो भी होकागे बन जाता है। पर कुछ सालों बाद मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और वो नारुतो और सासुके को हरा देते हैं। लेकिन काकाशी, ओबिटो और गाय उनके पास आते हैं और नारुतो और सासुके को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके बाद हागुरोमा नारुतो और सासुके को अपनी पावर्स देता है और वो दोनों मिलकर एनिमीज को हरा देते हैं। जिसके बाद पूरा वर्ल्ड पीस में क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर येन कुरामा सील होता तो नारुतो की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और मिनाटो कुरामा का आधा हिस्सा नारुतो के अंदर सील कर देता है। पर इस बार मिनाटो येन कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है, जिसके बाद वो मारा जाता है, जिस वजह से नारुतो ओरिजिनल की तरह अकेला बड़ा होता है। जबकि इस बार नारुतो के अंदर के येन कुरामा बहुत ही ज्यादा काम होता है और ज्यादा बातें भी नहीं करता है। और क्योंकि नारुतो के अंदर येन कुरामा होता है इसलिए नारुतो भी बहुत ही ज्यादा काम होता है। जबकि येन कुरामा अंदर से नारुतो के स्ट्रगल देखता है और वो उसे एक लूजर मानता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है कि नारुतो किसी भी तरह से मरे, क्योंकि वो जानता है कि अगर नारुतो मरेगा तो वो भी मर जाएगा। और समय के साथ येन कुरामा भी समझ जाता है कि नारुतो जो कुछ भी फेस कर रहा है वो उसकी ही वजह से हो रहा है, इसलिए येन कुरामा ये सारी बातें पहले ही समझ जाता है। इसलिए वो नारुतो को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। इस वजह से नारुतो का चाक्रा कंट्रोल बेहतर हो जाता है और उसका प्रोग्रेस भी बढ़ जाता है और समय के साथ वो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। जिसके बाद हाकू के खिलाफ फाइट में कुरामा पहली बार नारुतो को अपनी पावर्स देता है और उस पावर की मदद से नारुतो हाकू को हरा देता है। फिर फाइट के बाद नारुतो को महसूस होता है कि उसके अंदर से किसी ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। जिसके बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है जो कि ओरिजिनल की ही तरह चलती है और ओरिजिनल की ही तरह खत्म हो जाती है। लेकिन इस स्टोरी में भी सासुके ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसे रोकता है और उससे फाइट करता है, लेकिन ओरिजिनल की ही तरह हार जाता है। और इस फाइट के दौरान कुरामा भी देखता है कि नारुतो कितनी कोशिश कर रहा है और अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। इसलिए येन कुरामा को समझ आता है कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग बचे हैं, इसलिए उसके दिल में एक नई होप पैदा हो जाती है। जिसके बाद नारुतो के माइंड में कुरामा पहली बार नारुतो से बात करता है और नारुतो भी समझ जाता है कि उस दिन पावर देने वाला वही है। जबकि कुरामा नारुतो को कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, जो सुनकर नारुतो को कुरामा की बात पर विश्वास हो जाता है और वो सील तोड़ देता है, जिस वजह से नारुतो अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जबकि दूसरी तरफ सासुके नारुतो को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन इस बार नारुतो उससे बात करता है और उसे कोनोहा वापस ले आता है। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और जिराया ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो कुरामा का दोस्त बन गया है, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो नारुतो के लिए और भी ज्यादा खुश होता है। और इस बार नारुतो की प्रोग्रेस भी इनक्रेडिबली फास्ट होती है और इस बार ना सिर्फ जिराया ही उसे ट्रेन करता है बल्कि कुरामा भी उसे ट्रेन करता है। इसलिए नारुतो कुरामा मोड सीख जाता है और बहुत सारे नए जुत्सुस भी सीखता है और साथ ही में सेज मोड भी मास्टर कर लेता है। फिर उसके पास बहुत टाइम होता है, इसलिए वो अपने पिता का फ्लाइंग रेजिन टेक्निक भी सीख लेता है। जिसके बाद नारुतो सासोरी और देदरा को हरा देता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो से ब्रिज पर मिलता है और वहीं पर नारुतो ओरोचिमारू को मार देता है, लेकिन काबुटो बच के निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासुके विलेज छोड़ देता है और वो इटाची को ढूंढता है और उससे फाइट करता है। और इटाची के मरने के बाद ओबिटो सासुके को अपने हाइड आउट में ले जाता है और पूरी सच्चाई बताता है। जबकि इसी दौरान नारुतो और जिराया पेन को हरा देते हैं और वो नागाटो को समझाते हैं कि वो गलत था। जिसके बाद वो लोग कोनोहा वापस लौटते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सासुके विलेज पर नहीं है, इसलिए नारुतो सासुके को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो नागाटो को धोखा दे देता है और उसका रिनेगान लेकर वॉर शुरू करता है। लेकिन इसी दौरान तक इटाची और सासुके काबुटो को हरा देते हैं। फिर नारुतो और सासुके हागुरोमा और होकागे की मदद से दुश्मनों को हरा देते हैं। जिसके बाद टाइम गुजरता है और दुनिया में शांति बनी रहती है। जब
जबकि इस दौरान तक नारुतो ओरिजिनल से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो नया होकागे भी बन जाता है। और इस बार नारुतो होकागे का काम बहुत ही इजीली कर लेता है, इसलिए उसके पास बहुत टाइम होता है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। और साथ ही में वो ट्रेनिंग भी करता रहता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। इसलिए जब मोमोशिकी और किशिकी अर्थ पर आते हैं तब नारुतो उन्हें हरा देता है। जिसके बाद इशिकी भी अर्थ पर आता है, लेकिन इस बार नारुतो फ्लाइंग रेजिन टेक्निक जानता है, जिस वजह से वो उसके सारे अटैक से डॉज कर लेता है और उसे भी हरा देता है। जिस वजह से दुनिया और भी ज्यादा प्रोग्रेस करती रहती है और दुनिया में बहुत ही ज्यादा शांति बनी रहती है। तो इसी स्टोरी की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और वो सेंजू क्लैन के सभी मेंबर्स की पावर के साथ पैदा होता है। पर अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है। इसलिए नारुतो के माँ बाप मारे जाते हैं और नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है और वो अकेला बड़ा होता है और विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं और उससे डरते हैं। लेकिन इस वर्जन में नारुतो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, इसलिए वो एकेडमी का सबसे टॉप स्टूडेंट होता है। लेकिन नारुतो इतने ज्यादा स्मार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसे टोबिरामा की जबरदस्त इंटेलिजेंट मिली होती है, इसलिए वो आसानी से सब कुछ याद कर लेता है और नए नए आइडियाज बनाता रहता है। और साथ ही में अपने यूज चाक्रा रिजर्व की वजह से वो सभी jutsus बहुत ही जल्दी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो एग्जाम पास करके गेनिन बन जाता है, लेकिन जीनियस होने की वजह से वो सास्के के साथ एक टीम में नहीं होता है, बल्कि वो टीम को मेंटेन करने के लिए हिनाटा और कीबा के साथ टीम 8 को ज्वाइन करता है। फिर नारुतो अपनी टीम के साथ मिशन को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करता है और उसे ये भी पता चलता है कि हिनाटा कितनी ज्यादा काइंड है और उसके अफेक्शन को भी नोटिस करता है। लेकिन हमें पता है कि एकेडमी में नारुतो को साकुरा पसंद थी, पर इस बार उसे हिनाटा के साथ पहली बार सच्चा प्यार फील होता है और हर मिशन के साथ नारुतो और हिनाटा और करीब आते जाते हैं। और साथ ही में नारुतो ट्रेनिंग करते करते हाशिरामा की मेंटेलिटी और रिजनरेशन इनहेरिट करता है और साथ ही में वो किंजुत्सु में भी बहुत ही ज्यादा कमाल का टैलेंट रखता है और ये टैलेंट उसे बत्सुमा से मिलती है, जो कि स्वॉर्डमैनशिप के लिए मशहूर था। इसलिए नारुतो स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद टाइम स्किप होता है और जुन एग्जाम स्टार्ट होती है। टूर्नामेंट के दौरान नेजी हिनाटा को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है, इसलिए नारुतो गुस्से से भर जाता है और नेजी को वो हराने की कसम खा लेता है। लेकिन फाइट के दौरान नेजी नारुतो को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, पर नारुतो की इंजरी सबके सामने बहुत ही जल्दी भर जाती है, क्योंकि हाशिरामा और कुरामा की रिजनरेशन मिलकर अनबिलीवेबल हो जाती है। जिसके बाद नारुतो नेजी को हरा देता है, जो देखकर हिनाटा उस पर गर्व महसूस करती है। पर उसी समय ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरोजन विलेज को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। जबकि इस टाइम पर गारा ओरिजिनल की तरह कंट्रोल खो देता है, इसलिए नारुतो सास्के को बचाता है और गारा से लड़ता है, जहां पर गारा शिकाकू का फुल पावर रिलीज कर देता है। इसलिए नारुतो इतना पावर नहीं झेल पाता और हार जाता है। लेकिन नारुतो को बचाने के लिए हिनाटा वहां पर फाइट करती है, पर वो भी हार जाती है और बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर नारुतो कंट्रोल खो देता है और वो कुरामा की पावर्स को रिलीज कर देता है और बिना सोचे शिकाकू पर हमला कर देता है। और पहली बार नारुतो वुड रिलीज भी यूज करता है और इस पावर के साथ वो शिकाकू को सप्रेस करके जीत जाता है। और साथ ही में हिनाटा भी बच जाती है और नारुतो उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद नारुतो जिराया से मिलता है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद दोनों मिलकर सुनाडे को ओरोचिमारू और काबुटो से बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सुनाडे हारने ही वाली होती है, लेकिन नारुतो वहाँ पर पहुँचता है और हाशिरामा की पावर यूज करके उसे बचा लेता है। जिसके बाद कुछ समय बीतता है और अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो 3 साल तक ट्रेनिंग करता है और उसकी ग्रोथ ओरिजिनल से भी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि टोबिरामा की इंटेलिजेंस से वो सभी चीजें बहुत ही जल्दी सीख जाता है। और साथ ही में नारुतो वुड रिलीज और सारे 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशन भी मास्टर कर लेता है और इस पावर से वो कुरामा को सबड्यू कर लेता है और उसे डिफीट कर देता है। और इस तरह से नारुतो बहुत ही जल्दी कुरामा मोड हासिल कर लेता है और थोड़ी देर के लिए वो अपने माँ बाप की सोल से भी मिलता है। फिर वो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड भी मास्टर कर लेता है। जिसके बाद नारुतो पहले से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर विलेज वापस आता है। फिर कुछ समय बाद अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन नारुतो और बाकी शिनोबीस मिलकर उनमें से 4 मेंबर्स को हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो अपना ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में बिताता है और सेकंड होकागे की टेक्निक से ऑब्सेस्ड हो जाता है। इसलिए वो एडो टेंसे, फ्लाइंग रेजिन और बहुत सारे फॉरबिडन जुत्सुस की पढ़ाई करता है और वो उजुमा की सील आर्ट भी सीखता है, जो कि उसकी माँ ने उसे बताया
था। जिसके बाद नारुतो शिनिगामी समनिंग और टोबिरामा के एडो टेंसेई दोनों को मास्टर कर लेता है। जबकि इस दौरान तक जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है, जो जानकर नारुतो खुद को ब्लेम करता है कि वो उस समय उसके साथ नहीं था। लेकिन सुनाडे नारुतो को संभालती है और वो उसे ब्याकुगो टेक्निक सिखाती है, जिसे नारुतो मास्टर कर लेता है। फिर जब पेन विलेज पर अटैक करता है तो नारुतो पहले से ही तैयार होता है, इसलिए वो पेन के सारे बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और नागाटो उजुमाकी तक पहुंचता है और उसे बदल देता है। जबकि इस दौरान तक सास्के ओबिटो से मिल जाता है और रिनेगान चुरा कर वॉर शुरू करता है। लेकिन नारुतो शिनिगामी और एडो टेंसेई की मदद से पुराने होकागेस को रिजुरेक्ट करता है। इस वजह से नारुतो ओबिटो को टेंटेस का जिंचुरिकी बनने से रोक देता है और उसे हरा देता है। जिसके बाद नारुतो ओबिटो को समझाता है, इसलिए ओबिटो नारुतो की बात समझ जाता है और वो अपनी जान देकर सभी मरे हुए शिनोबिस को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद टेल बीस्ट भी उसे थैंक्स बोलते हैं और उसे अपना चक्रा देते हैं, इसलिए नारुतो सेज ऑफ सिक्स पाथ पावर अवेक कर लेता है और इस पावर के साथ वो एडो मादरा को भी हरा देता है और वॉर को खत्म कर देता है। फिर यंग नारुतो जीनियस होने के नाते सिक्स्थ होकागे बन जाता है। जिसके बाद वो हिनाटा को अपनी फीलिंग्स बताता है और दोनों शादी कर लेते हैं। जिसके बाद आने वाले चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन नारुतो हमेशा की तरह उन्हें पार कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी रिनेगान और सभी मांगेक्यू शारिंगान होते तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन में मिनाटो उचिहा क्लैन से होता है और नारुतो की माँ कुशिना उजुमाकी क्लैन से होती है, इसलिए जब नारुतो पैदा होता है तो उसके पास एक रिनेगान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह मारे जाते हैं। जबकि इस स्टोरी में नारुतो ने उचिहा और उजुमाकी दोनों क्लैंस के जीन्स को इनहेरिट किया है और उसकी वजह से उसके बालों का कलर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो हागुरोमो का चाकरा को रिप्रोडक्ट कर लेता है और इस वजह से वो रिनेगान के साथ पैदा हुआ है। इसलिए नारुतो उचिहा के बीच में रहता है, लेकिन वो लोग भी नारुतो को पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ इटाची ही उसके साथ होता है, जो कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बर्ताव करता है और सास्के का भाई इटाची नारुतो के लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा दोस्त बन जाता है। पर एक रात इटाची पूरे उचिहा क्लैन का मैसेकर कर देता है और वो सिर्फ नारुतो और सास्के को जिंदा छोड़ देता है। जबकि वो दोनों ये सब देखकर यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि इटाची ने ऐसा क्यों किया। इसलिए दुखी और गुस्से में नारुतो और सास्के दोनों शारिंगान एक्टिवेट कर लेते हैं और नारुतो पहली बार रिनेगान भी यूज करता है और गुस्से में वो शिनरा टेंसेई छोड़ देता है, जो देखकर इटाची बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है उसकी पावर्स को देखकर, इसलिए वो विलेज छोड़ देता है। जिसके थोड़ी देर बाद नारुतो होश में आता है और देखता है कि उसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी है, जिस वजह से सास्के भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। इसलिए नारुतो समझता है कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो सास्के से माफी मांगता है और सास्के उसे माफ कर देता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो और सास्के साथ में ट्रेनिंग करते हैं और पढ़ाई करते हैं, जिसमें सास्के हमेशा उसकी मदद करता है और नारुतो कभी फेलियर नहीं बनता है और दोनों एक साथ टीम 7 को ज्वाइन करते हैं। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है, जहाँ पर सास्के नारुतो को बचाते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो सोचता है कि सास्के मर गया है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसका मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तभी हाकू उस पर अपने नीडर्स से अटैक करती है, पर उसके सारे नीडर्स नारुतो के आर पर चले जाते हैं, क्योंकि नारुतो पहली बार कामुई यूज करता है। फिर वो गुस्से में रिनेगान और कुरामा की पावर्स को अनलीश करता है और एक जबरदस्त शिनरा टेंसेई से वो हाकू के सारे मिरर्स को तोड़ देता है। फिर वो ब्लैक रोड से हाकू को मार देता है और जब वो होश में आता है तो नारुतो अपने एक्शन से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से सास्के बच जाता है और टीम 7 वापस विलेज लौट आती है। जिसके कुछ समय बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसके रिटर्न टेस्ट में नारुतो शारिंगान का यूज करता है और रिटर्न टेस्ट पास कर लेता है। फिर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है और इस बार ओरोचिमारू नारुतो की बॉडी को लेने के लिए आता है, इसलिए वो नारुतो पर अटैक करता है और डर के मारे नारुतो रिनेगान की पावर्स का यूज करता है। इसलिए अचानक से ओरोचिमारू फ्रीज हो जाता है, क्योंकि नारुतो पहली बार लिम्बो क्लोन का यूज करता है। फिर नारुतो ब्लैक रोड्स का यूज करके उसे पिन कर देता है। फिर आनबू ओरोचिमारू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिसके कुछ समय बाद नारुतो जिराया से मिलता है और उसका स्टूडेंट बन जाता है और जिराया उसे चाकरा कंट्रोल सिखाता है, जिस वजह से नारुतो अपनी पावर्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना सीख जाता है और इस वजह से वो नेजी को टूर्नामेंट में बहुत ही आसानी से हरा देता है। जबकि दूसरी तरफ ओरोचिमारू जेल में होता है, इसलिए कोनोहा पर कोई भी अटैक नहीं होता है, जिस वजह से टूर्नामेंट कंटिन्यू रहती है और फाइनल्स में नारुतो और गारा की फाइट होती है, जिसमें नारुतो चिबाकू टेंसेई का यूज करता है और शिकाकू को डिफीट कर देता है और वो अपनी जनरेशन का पहला जुनिन बनता है।
है। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ 3 साल तक ट्रेनिंग करता है और वो रिनेगान, सिक्स पाथ, लिम्बो, कामोई, सुकुयोमी और कोतोमामासुकामी मास्टर कर लेता है। और तब तक अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो उन्हें एक एक कर हरा देता है। जिसके बाद वो सास्के के साथ इटाची को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो किसामे और इटाची से फाइट करता है और उन्हें हरा देता है। फिर जब वो लोग विलेज लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिराया पेन के हाथों मारा गया है, इसलिए नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। फिर वो पेन को हरा देता है और अपने विलेज को बचा लेता है। जिसके बाद ओबिटो नागाटो का रिनेगान ले लेता है और काबुटो के साथ मिल जाता है और वो शुरू करता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और अलायंस का लीडर बन जाता है। फिर नारुतो कामोई से काबुटो के पास टेलीपोर्ट करता है और वो काबुटो पर कोतोमामासुकामी यूज करता है और अपने कंट्रोल में उसे कर लेता है, जिस वजह से अब सभी एडो शिनोबिस नारुतो के साइड में आ जाते हैं। जिसके बाद मादरा और ओबिटो से फाइट के दौरान नारुतो एक ब्लू रिनेगान एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसे टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर मिल जाती है और इस पावर से वो हर एक मूव सही टाइम पे करता है और वो ओबिटो और मादरा दोनों को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो गेडो स्टैचू से सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है और वो लोग नारुतो को अपना चाकरा देते हैं, जिस वजह से नारुतो सिक्स पाथ सेज मोड अवेक कर लेता है। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो होकागे बन जाता है और अब तक वो सभी मांगेकी और रिनेगान की एबिलिटीज को मास्टर कर चुका होता है, इसलिए वो आसानी से मोमोशिकी और किन्शिकी को हरा देता है और फिर वो उन्हें एब्जॉर्ब करके रिने सारिंगान अवेक कर लेता है, जिस वजह से अब नारुतो लगभग इनविंसिबल हो जाता है और इशिकी जब उसके पास आता है तो वो इशिकी को भी हरा देता है और इस तरह से नारुतो हमेशा दुनिया की रक्षा करता रहता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर कुरामा की जगह कागुया सील होती तो नारुतो की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में कागुया बहुत सालों तक मून में सील रहती है। इस वजह से चिबाकू टेंसे की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिस वजह से इस स्टोरी में कागुया सील से आजाद हो जाती है। लेकिन इतने सालों तक नींद में रहने की वजह से कागुया की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, इसलिए वो जमीन पर आती है और कोनोहा के पास पहुंचती है, क्योंकि उसे अपनी पावर फिर से वापस पाने के लिए बहुत ही ज्यादा चाकरा की जरूरत होगी। जबकि उसी दिन नारुतो का जन्म होता है और ओबिटो विलेज पर अटैक कर देता है और कुरामा को रिलीज कर देता है, जो चीज कागुया दूर से देख रही होती है और उसे कुरामा का चाकरा महसूस होता है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है। तब तक मिनाटो ओबिटो से फाइट करता है और उसे डिफीट कर देता है। फिर वो कुरामा को सील करने के लिए शिनिगामी को बुलाता है, जबकि कुशिना कुरामा को रोकती है। लेकिन तभी वहाँ पर कागुया आती है, जो देखकर मिनाटो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है। जबकि कागुया कुरामा के चाकरा को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसका शरीर फिर से पावरफुल बनने लगता है और कुरामा मर जाता है। लेकिन मिनाटो इतना तेज होता है कि कागुया को कुछ समझ नहीं आता है और वो रिपर डेथ सील का यूज करके कागुया को नारुतो के अंदर में सील कर देता है और इस तरह से नारुतो बन जाता है कागुया ओत्सुजुकी का जिंचोरुकी। जबकि रिपर डेथ सील का यूज करने के बाद मिनाटो और कुशिना दोनों मर जाते हैं और इस तरह से नारुतो फिर से एक दुखी और अकेला बच्चा बन जाता है, जैसा कि हम लोग हमेशा से जानते हैं। जबकि कागुया उसके अंदर बंद रहती है और उसका दर्द महसूस करती है और क्योंकि नारुतो का चाकरा हागुरोमो की तरह होता है, इसलिए कागुया को अपने बेटे की याद आ जाती है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो एक गेनिन बन जाता है और टीम 7 को ज्वाइन करता है। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर उनका सामना हाकू और जाबुजा से होता है और फाइट के दौरान सास्के नारुतो को बचाते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी नारुतो के अंदर से कागुया की आवाज आती है और वो कहती है कि मैं तेरी मदद करूंगी। जिसके बाद नारुतो की बॉडी में एक अजीब सी पावर भर जाती है और उसका चाकरा इतना ज्यादा भयानक होता है कि हाकू के आइस मिरर्स टूट जाते हैं। जिसके बाद नारुतो सभी दुश्मनों को हरा देता है और मिशन कंप्लीट करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये पावर कहाँ से आई। जिसके बाद समय गुजरता है और जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है और ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील लगा देता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी वो पावर फिर से आ जाती है और उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और अचानक से नारुतो के हाथ में बोन निकल आते हैं और वो सीधे ओरोचिमारू को लगते हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ओरोचिमारू मर जाता है। और ये चीज देखकर नारुतो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। जिसके बाद नारुतो टूर्नामेंट में ये पावर कभी यूज नहीं करता है और वो बस अपने चाकरा और हिम्मत से सभी को हरा देता है। जबकि ओरोचिमारू के मरने की वजह से कोनोहा पर कोई भी अटैक नहीं होते हैं और नारुतो और गारा फाइनल्स तक पहुंचते हैं। जिसके बाद उन दोनों की फाइट होती है और फाइट
फाइट के दौरान गारा अपना कंट्रोल खो देता है और शिकाकू बाहर आ जाता है। इसलिए नारुतो अपनी एक नई पावर एक्टिवेट करता है जिससे वो शिकाकू के सारे चाकरा को एब्जॉर्ब कर लेता है और गारा को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो अपनी जनरेशन का पहला जूनिन बनता है और बाद में उसकी मुलाकात जिराया से होती है और जिराया उसे राशिंगान सिखाता है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब नारुतो पहले बार में ही राशिंगान को बना लेता है। इसलिए जिराया समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ खास है और वो उसे ट्रेन करता है और 3 साल तक वो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो सभी 5 एलिमेंट्स रिलीज को मास्टर कर लेता है और उसके सारे जुत्सु भी इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं और नारुतो सेज मोड भी मास्टर करता है, जबकि कागुया माँ की तरह उसके अंदर से उसकी प्रोग्रेस को देख रही होती है। लेकिन इस समय तक आकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार नारुतो जिंचुरिकी नहीं होता है, इसलिए उन लोगों के टारगेट में कोनोहा नहीं है। जबकि इस समय तक कुरामा दोबारा जन्म लेता है और पेन उसे ढूंढ लेता है और नारुतो के बिना कुरामा कैप्चर हो जाता है। फिर पेन किलर बी को भी कैप्चर कर लेता है, इसलिए सभी टेल्ड बीस्ट एक जगह पर जमा हो जाते हैं और आकात्सुकी अपना प्लान पूरा करती है। लेकिन तब तक सभी नेशन एक हो जाते हैं और 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है, जबकि ब्लैक जेसु काबुटो को माद्रा का डीएनए देता है और ओबिटो नागाटो को मारकर उसका रिनेगान ले लेता है। फिर वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बनने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय तक उसके शरीर में अचानक से ब्लैक रोड आ जाती है, जिसके बाद माद्रा ओबिटो से रिने रिबर्थ कराता है और खुद जिंदा हो जाता है और अब वो रिनेगान वापस ले लेता है और वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है और वो इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी शिनोबिस मिलकर उसे रोकते हैं पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। जिसके बाद नारुतो भी उससे फाइट करता है, लेकिन माद्रा उससे भी हरा देता है और नारुतो मरने की हालत में होता है। तभी उसके अंदर कागुया उससे मिलती है और वो कहती है कि मैं तुझ में हमेशा से थी और तूने मुझे बदल दिया। इसलिए नारुतो उसका सील तोड़ देता है और कागुया अपनी पूरी पावर्स उसे दे देती है और वो दोनों एक हो जाते हैं और उस पावर के साथ नारुतो माद्रा को हरा देता है और दुनिया को बचा लेता है। फिर समय के साथ नारुतो होकागे बन जाता है और उसका एक परिवार होता है हिनाटा के साथ में, जबकि कागुया नारुतो के अंदर में ही रहती है और उसे गाइड करती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो जिस किसी को भी हराता तो वो उसे समन कर पाता, तो नारुतो की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो ओरिजिनल की तरह बड़ा होता है, लेकिन इस स्टोरी में उसके पास एक बहुत ही खास एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी ओपोनेंट को हराकर उसकी लाइफलेस कॉपी को समन कर सकता है। पर बचपन में नारुतो ने एक भी ओपोनेंट को नहीं हराया होता है, इसलिए वो किसी को भी समन नहीं कर पाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और नारुतो स्क्रोल ऑफ सील को चुरा लेता है और उस रात वो अपने पहले ओपोनेंट को हराता है और तभी नारुतो को अपनी नई पावर्स फील होती है और वो मिजुकी की एक कॉपी को समन करता है। इसलिए वो कुछ दिनों तक अपनी इस यूनिक समनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, पर मिजुकी एक वीकलिंग होता है इसलिए वो उसके कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन अब नारुतो को अपनी नई एबिलिटी का पता चल जाता है और ये चीज उसके लिए एक एडवांटेज होती है और समय के साथ नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 का मेंबर बनता है, वो भी काकाशी के लीडरशिप में। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है जिसमें नारुतो और सास्के की फाइट हाकू से होती है और सास्के सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसलिए नारुतो कुरामा की पावर्स को अनलिश करता है और हाकू को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर एक नया समनिंग अनलॉक करता है, जिसके कुछ समय बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है जहाँ पर नारुतो बिना समनिंग के ही कीबा को हरा देता है। लेकिन नेजी के खिलाफ फाइट में नारुतो को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है उसे हराने के लिए, इसलिए नारुतो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है और हाकू की कॉपी को समन करता है। पर कॉपी के पास ना इमोशन होती है ना ही वो बोल सकती है, लेकिन फाइट ओरिजिनल की तरह कर सकती है। लेकिन अगर कॉपी मर जाती है या फिर सील हो जाती है तो नारुतो उसे समन नहीं कर सकता। पर चलो अब चलते हैं नारुतो के फाइट में, जहाँ पर हाकू की मदद से नारुतो नेजी को हरा देता है। फिर वो नया समनिंग अनलॉक करता है जो कि नेजी का कॉपी होता है, पर अनएक्सपेक्टेडली ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजेन उससे फाइट करता है पूरे कोनोहा को बचाने के लिए और अपनी जान दे देता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर गारा को हरा देता है और एक दिन में ही उसके पास 2 नए समनिंग आ जाते हैं जो कि गारा और नेजी के होते हैं। जिसके थोड़े दिनों बाद नारुतो जिराया के साथ सुनाडे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सुनाडे 5th होकागे बन जाती है। पर समय के साथ सास्के विलेज छोड़ देता है और ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका वैली ऑफ द एंड तक पीछा करता है और उन दोनों के बीच एक एपिक बैटल होती है जिसमें नारुतो अपने सारी कॉपीज को समन करता है और सास्के पर अटैक कराता है। इसलिए सास्के हार जाता है और नारुतो उसे विलेज वापस ले आता है और इस विक्ट्री के बाद नारुतो के पास सास्के का भी कॉपी होता है। जिसके बाद नारुतो
अगले 3 साल तक जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो बड़ा हो जाता है, पर उसके सम्मन्स वैसे ही रहते हैं। इस वजह से नारुतो नई फाइट के लिए एक्साइटेड रहता है ताकि वो अपनी कलेक्शन एक्सपेंड कर सके। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो और कोनोहा के शिनोबिस उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और सबसे पहले नारुतो और सासुके देदारा को हराते हैं और नारुतो को देदारा का सम्मन मिलता है। फिर बाद में नारुतो काकुजो का भी सम्मन अनलॉक कर लेता है। जबकि थोड़े दिनों बाद सासुके इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन नारुतो अपने कीबा की कॉपी की मदद से सासुके को ट्रैक करता है, लेकिन उसे सासुके के बदले इटाची मिल जाता है जो कि नारुतो से बात करता है और नारुतो के अंदर क्रो डाल देता है, जिसके बाद नारुतो विलेज वापस चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन के हाथों मारा जाता है, इसलिए नारुतो रिवेंज के लिए सेज मोड मास्टर करता है, पर पेन तब तक विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद नारुतो उसके सामने आता है। लेकिन नारुतो समझता है कि पेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपने सारे समन्स को एक साथ बुलाता है और सभी समन्स नारुतो के साथ मिलकर अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं और वो पेन को हरा देते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान नारुतो अपने 2 समन्स को खो देता है जो कि नेजी और सासुके के होते हैं और बाद में नागाटो नारुतो से बात करता है और पूरे विलेज को रिवाइव कर देता है, जिसके बाद नारुतो नागाटो का सम्मन भी अनलॉक कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ सासुके इटाची को हरा देता है और ओबिटो के साथ मिल जाता है, जबकि ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर बाद में वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है, जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर करता है और अलायंस फोर्स के साथ ज्वाइन होता है। लेकिन दूसरी तरफ कोतोहामा सुकामी की वजह से इटाची कंट्रोल से फ्री हो जाता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो दोनों पर इजानामी यूज करता है और एडो 10 से कैंसिल करता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो के समन्स के होने की वजह से अलायंस वीक नहीं पड़ती, पर फिर भी मादरा नारुतो और सासुके को हरा देता है, जिसके बाद वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है और नारुतो के सारे समनिंग्स को मार देता है। तभी हागुरोमा नारुतो और सासुके के माइंड में आते हैं और उन्हें पावर्स देते हैं। जबकि इस वक्त तक जेत्सु मादरा को बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिवाइव कर देता है, पर ओबिटो और टीम 7 कागुया को सील कर देते हैं। लेकिन जैसा ओरिजिनल में हुआ था, सासुके रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर देता है, इसलिए नारुतो उससे फाइट करता है, जिसमें नारुतो एक ट्रम्प कार्ड यूज करता है और वो कागुया की कॉपी को समन करता है और सासुके को हरा देता है। और बोनस के रूप में नारुतो के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल समनिंग आ जाता है जो कि सासुके का होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति फैल जाती है और नारुतो होकागे बन जाता है। फिर कुछ समय बाद मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन नारुतो कागुया की कॉपी को समन करता है और उन दोनों को हरा देता है और अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेता है और फिर बाद में वो इशिकी को भी हरा देता है और इस तरह से नारुतो बन जाता है यूनिवर्स का सबसे अनबीटेबल वॉरियर। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो और हिनाटा रीबॉर्न होते तो उनकी स्टोरी पर क्या असर पड़ता है? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और हिनाटा अपनी लाइफ ओरिजिनल की ही तरह जीते हैं, लेकिन एक दिन वो दोनों ओत्सुजुकी के लीडर के खिलाफ बैटल में मारे जाते हैं। पर इस स्टोरी में वो दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ फिर से रीबॉर्न होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो दोनों छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए वो लोग स्टोरी पर अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, इसलिए सभी चीजें ओरिजिनल की ही तरह चलती हैं। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी चीजें याद हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि उसे ये सारी चीजें क्यों याद है, पर उसे लगता है कि ये एक मौका है अपने फ्यूचर को फिर से बदलने का। जबकि दूसरी तरफ हिनाटा को भी अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आने लगती है और हिनाटा भी समझती है कि ये एक मौका है अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियों को सुधारने का। इसलिए दोनों एकेडमी जाते हैं, पर एकेडमी में उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है, इसलिए नारुतो ज्यादातर वक्त हिनाटा के साथ बिताता है, क्योंकि उसे भी पता है कि हिनाटा उसे पसंद करती है। इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद हैं, लेकिन वो लोग ये चीज किसी और को नहीं बताते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जबकि उनके पास उनकी पावर्स भी नहीं होती हैं, इसलिए वो लोग उचिहा क्लैन के मैसेकर को भी नहीं रोक पाते हैं और इस वजह से सासुके फिर से अकेला हो जाता है। लेकिन इस बार नारुतो और हिनाटा उसे अकेला नहीं छोड़ते और वो उनके दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद एकेडमी में हिनाटा सबसे स्मार्ट लड़की बन जाती है और इस बार सासुके की जगह नारुतो सबसे स्मार्ट लड़का बन जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो और हिनाटा गेनिन बन जाते हैं, पर इस बार हिनाटा टीम 7 की मेंबर बनती है। इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने बिलोवेड के साथ ज्यादातर वक्त गुजार सकता है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, लेकिन इस बार नारुतो और हिनाटा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो लोग इजीली हाकू को हरा देते हैं। जिसके कुछ दिनों
दिनों बाद जूनियन एग्जाम भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नारुतो इस बार कोई भी टेंशन नहीं लेता है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। वहीं एग्जाम के दौरान नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और नारुतो जिराया से मिलते ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जिराया को अपनी पूरी सच्चाई बताता है क्योंकि वो जानता है कि जिराया ही एक ऐसा इंसान है जो कि उसे समझ सकता है। और जिराया भी नारुतो की बात पर विश्वास कर लेता है, चाहे ये कितना भी अजीब क्यों ना लगे। जिसके कुछ समय बाद टूर्नामेंट में नारुतो नेजी को इजीली डिफीट कर देता है और फिर ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिराया होकागे को पहले से ही वार्न कर देता है। इसलिए हिरुजेन और जिराया मिलकर ओरोचिमारू को डिफीट करते हैं और उसे इम्प्रिजन कर देते हैं। और क्योंकि अब ओरोचिमारू कैप्चर है, इसलिए सास्के भी विलेज नहीं छोड़ता। जबकि दूसरी तरफ हिनाटा ट्रेनिंग करती रहती है और उसे लगता है कि वो अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है और अपने आप को ही ब्लेम करती रहती है कि वो अपने परिवार को नहीं बचा पाई। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो को सेज मोड याद आ जाता है और वो फिर से कुरामा के साथ कांटेक्ट बनाता है और उसकी पावर गेन कर लेता है। लेकिन नारुतो सास्के को भी नहीं भूलता क्योंकि वो जानता है कि सास्के का रोल फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए वो सास्के को अपनी पूरी सच्चाई बताता है और साथ ही में वो इंद्रा आसुरा और हागुरोमो ओत्सुजुकी के बारे में भी बताता है। पर सास्के को लगता है कि नारुतो पागल हो गया है, लेकिन जितना नारुतो आगे बताता जाता है सास्के को समझ में आता है कि वो सब कुछ सच बोल रहा है। इसलिए हिनाटा सास्के के सेल्स नारुतो में और नारुतो के सेल्स सास्के में ट्रांसप्लांट कर देती है, जिससे वो दोनों फ्यूचर में रिनेगान अवेक कर सके। जिसके बाद समय गुजरता है और अकात्सुकी अपना काम शुरू कर देती है और जिंचुरिकी इसको कैप्चर करती है, लेकिन नारुतो जल्दी ही नागाटो को इन्फ्लुएंस कर लेता है। फिर वो ओबिटो पर भी टोकनो जुत्सु का यूज करता है और उसे भी अच्छा इंसान बना देता है और इस तरह से नारुतो एक वॉर होने से रोक देता है और हजारों जिंदगियों को भी बचा लेता है। जिसके बाद समय बीतता है और दुनिया में पीस बना रहता है और सभी लोग नारुतो को होकागे बना देते हैं। लेकिन नारुतो जानता है कि असली बैटल अभी बाकी है और ये चीज हिनाटा भी समझती है। और एक दिन हागुरोमो की स्पिरिट नारुतो के माइंड में आती है और वो बताती है कि उसी ने नारुतो के कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजा है ताकि वो फ्यूचर बदल सके। जिसके बाद हागुरोमो उसे अपना चाकरा देता है और इस तरह से नारुतो 6 पास सेंजोसु गेन करता है। और उसी वक्त हामुरा भी हिनाटा के माइंड में आता है और वो उसे बताता है कि उसी ने उसकी सोल को पास्ट में भेजा है। जिसके बाद हामुरा भी अपना चाकरा हिनाटा को देता है, जिस वजह से हिनाटा टेंसेगान अवेक करती है। जिसके बाद अब नारुतो और हिनाटा समझ जाते हैं कि उनका रीइंकार्नेशन कैसे और क्यों हुआ। फिर साल गुजरते हैं और नारुतो और हिनाटा एक खुशहाल फैमिली के साथ रहते हैं और हिनाटा टेंसेगान पूरी तरह से मास्टर कर लेती है, जबकि दूसरी तरफ नारुतो और सास्के भी रिनेगान अवेक कर लेते हैं और उसकी पावर को मास्टर कर लेते हैं। फिर रिनेगान का यूज कर वो लोग पोर्टल क्रिएट करते हैं और अलग अलग डायमेंशन में जाकर ओत्सुजुकी के इन्वेंशन को रोक देते हैं। और सबसे पहले नारुतो सास्के और हिनाटा तोनेरी को हरा देते हैं, फिर वो मोमोशिकी और किशिकी को भी डिफीट कर देते हैं और अपने इंटरप्लैनेटरी जर्नी के दौरान वो चाकरा फ्रूट भी कंज्यूम करते हैं और इस तरह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। फिर अर्थ पर लौटने के बाद वो इशिकी को भी डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद ओत्सुजुकी का लीडर खुद आ जाता है, लेकिन इस बार नारुतो सास्के और हिनाटा फुल पावर के साथ फुल प्रिपेयर होते हैं। जिसके बाद लेजेंडरी बैटल शुरू होती है और हमारे हीरोज जीत जाते हैं, जिस वजह से नारुतो और हिनाटा अपना फेथ बदल देते हैं और अपने परिवार और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं और इस तरह से नारुतो और हिनाटा हमेशा खुश रहते हैं। तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर कुरामा का भी डीएनए होता तो नारुतो किस तरह के ह्यूमन बनता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में कुशिना कुरामा की जिंचुरिकी होती है, जैसा कि वो पहले ओरिजिनल में थी। लेकिन इस बार जब कुशिना प्रेग्नेंट होती है तो कुरामा का डीएनए भी नारुतो के अंदर चला जाता है और इसलिए इस स्टोरी में नारुतो अलग तरह से पैदा होता है, क्योंकि कुरामा का डीएनए और उसका चाकरा उसके अपीयरेंस को यूनिक कर देता है। इसलिए नारुतो सिर्फ मिनाटो और कुशिना का ही नहीं बल्कि कुरामा का भी वारिस बनकर पैदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी नारुतो के पेरेंट्स ओरिजिनल की तरह मारे जाते हैं और नारुतो पूरी तरह से अकेला बड़ा होता है और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके अपीयरेंस की वजह से लोग उससे और भी ज्यादा नफरत करते हैं और उसे अक्सर गाली देते हैं, मारते हैं और 4 ईयर्ड मॉन्स्टर बुलाते हैं, जो देखकर कुरामा भी अंदर से नारुतो का दर्द महसूस करता है। और इस स्टोरी में कुरामा नारुतो से एक गहरा रिश्ता महसूस करता है, जिसके कुछ दिनों बाद नारुतो के अगेंस्ट में कुछ बच्चे फिर से उसे गाली देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी नारुतो के नस नस में एक अजीब सी पावर बहने लगती है और उसके टेल और चाकरा मैनिफेस्ट हो जाते हैं और वो अटैकर्स को भगा देता है। जिसके बाद नारुतो के सामने कुरामा की सोल आ जाती है और नाइनटेल्स उसे बताता है कि वो कौन है और उसका पास्ट क्या था। जबकि नारुतो बच्चा होते हुए भी कुरामा के दर्द को समझता है और वो कुरामा को अपने पेरेंट्स की मौत का दोषी नहीं मानता है और नारुतो उससे वादा भी करता है कि वो एक दिन होकागे बनेगा और सभी टेल बीस्ट को
आजादी देगा। ये बात कुरामा को अंदर से छू जाती है और वो पहली बार नारुतो से सच्चा प्यार महसूस करता है और उसी पल से कुरामा नारुतो का ख्याल रखना शुरू कर देता है जैसे कि एक पिता अपने बेटे का रखता है। जिसके बाद वो नारुतो की इनर वर्ल्ड में अपनी सारी नॉलेज देता है जो कि उसे हागुरोमो ने दी थी। इसलिए नारुतो की फिलोसॉफी पहले से भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। जिसके बाद नारुतो कुरामा का सील तोड़ देता है और अब कुरामा उसे अपनी पूरी पावर दे सकता है। इस वजह से नारुतो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और साथ ही में नारुतो स्पिरिट वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो लोग उम्मीद करते हैं कि कुरामा उनके बेटे का ध्यान रखेगा। जिसके कुछ समय बाद एकेडमी में नारुतो सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाता है। फिर साल बीतते जाते हैं, नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 को ज्वाइन करता है, जहाँ पर बेल टेस्ट के दौरान नारुतो कुरामा मोड में जाकर काकाशी को आसानी से हरा देता है और बेल ले लेता है। जिसके कुछ समय बाद टीम 7 को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर उनका सामना हाकू और जाबुजा से होता है, लेकिन कुरामा की पावर और गाइडेंस से नारुतो उन्हें आसानी से हरा देता है। जिसके कुछ टाइम बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर रिटर्न टेस्ट में कुरामा सारे आंसर्स हैंडल कर लेता है। फिर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है, लेकिन नारुतो कुरामा के साथ मिलकर सानिन को बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है, जहाँ पर नारुतो इजीली कीबा और नेजी को हरा देता है, लेकिन उसी समय ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है, पर नारुतो पहले गारा और शिकाकू को हराता है। जिसके बाद नारुतो ओरोचिमारू से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और वो हिरुजन की मदद करता है, इसलिए इस बार भी ओरोचिमारू को भागना पड़ जाता है और होकागे जिंदा बच जाता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है, जबकि जिराया उसकी पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासके ओरोचिमारू के पास ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसे वैली ऑफ द एंड में पकड़ लेता है और इस बार नारुतो इजीली सासके को हरा देता है और विलेज वापस ले आता है। फिर 3 साल तक नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और वो सेज मोड मास्टर कर लेता है और साथ में वो सेज मोड को कुरामा मोड के साथ कंबाइन करना भी सीख जाता है। जिसके कुछ समय बाद अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन नारुतो एक एक कर सभी लोगों को हरा देता है। फिर नारुतो और जिराया हिडन रेन विलेज जाते हैं और पेन को हरा देते हैं और नागाटो को सुधार देते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद ही ओबिटो नागाटो को मार देता है और उसका रिनेगान ले लेता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है और वॉर की तैयारी करता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और कुरामा के डीएनए होने की वजह से उनका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और नारुतो एक यूनिक मोड मास्टर कर लेता है, जो कि कुरामा की पावर के साथ पूरी तरह से कंबाइन हो जाता है और उनकी ज्वाइंट पावर बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जिसके बाद निंजा वॉर शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो इलाइट फोर्स का लीडर बन जाता है, जबकि ओबिटो टेंटेल्स को रिजरेक्ट कर लेता है, लेकिन नारुतो उस मॉन्स्टर से लड़ता है, पर उस टाइम तक ओबिटो टेंटेल्स का जिंचुरकी बन जाता है और नारुतो से फाइट करता है। जबकि दूसरी तरफ इटाची और सासके ओरोचिमारू और काबुटो को डिफीट कर देते हैं और इजानामी के थ्रू दोनों को सुधार देते हैं। इसलिए ओरोचिमारू एडो होकागे को रिवाइव करता है, जो बैटलफील्ड में नारुतो की मदद करते हैं, और मिनाटो अपना हाफ नाइनटेल्स नारुतो को दे देता है, जिस वजह से नारुतो का सुपर मोड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए उस पावर के साथ नारुतो ओबिटो को हरा देता है और सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है। फिर सभी टेल बीस्ट नारुतो को थैंक्स कहते हैं और अपना चाकरा नारुतो को दे देते हैं। इसलिए नारुतो बिना हागुरोमो के ही 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। फिर बाद में नारुतो एडो माद्रा को भी हरा देता है और वॉर खत्म कर देता है। फिर साल बीत जाते हैं और नारुतो एक होकागे बन जाता है और साथ ही में वो एक बाप भी बन जाता है और उसके बच्चे कुरामा के डीएनए को इनहेरिट करते हैं। जिसके कुछ समय बाद एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर अटैक करते हैं, लेकिन नारुतो अपनी सुपर मोड से उन्हें हरा देता है। फिर वो इशिकी को भी हरा देता है और फ्यूचर में आने वाले दुश्मनों के लिए वो रेडी रहता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो 1 मिनट पहले का फ्यूचर देख पाता तो उसकी स्टोरी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता? तो चलो देखते हैं इस चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो पैदा होता है एक ऐसी एबिलिटी के साथ जिससे वो 1 मिनट पहले का फ्यूचर देख सकता है। इसलिए नारुतो को बचपन से ही फ्यूचर के कुछ छोटे छोटे विजन्स आते थे और जो कुछ भी उसमें दिखाई देता था वो सब कुछ सच होता था। इसलिए नारुतो कुछ सालों तक उस पावर की ट्रेनिंग करता है और उसे जुत्सु की तरह यूज करना सीख जाता है, जिसके बाद वो अपने एक्शन के हिसाब से फ्यूचर के अलग अलग आउटकम को देखता है। इस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है और बहुत ही फास्ट ग्रो करता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ 1 मिनट तक का ही फ्यूचर देख सकता है। इसलिए जब गेनिन एग्जाम आता है तो नारुतो सारे पॉसिबल आउटकम्स को देखता है और वो उस पाथ को चूज करता है जिसमें उसके पास होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं और वो क्लोन जुत्सु यूज करता है और एग्जाम पास कर लेता है। जिसके बाद वो ओरिजिनल की ही तरह टीम 7 को ज्वाइन करता है। जिसके बाद जब वो लोग लैंड ऑफ वेव के
मिशन पर जाते हैं तो काकाशी उन्हें वहाँ पर ट्री वॉकिंग सिखाता है। इसलिए नारुतो अपने फ्यूचर के 100 ट्रायल्स को देखता है, फिर वो वही एक्शन को चूज करता है जिसमें वो सही तरीके से चाकरा को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो पहली ट्राई में ही ट्री में चढ़ जाता है, जो देखकर सास्के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये पहली बार में ही ट्री में कैसे चढ़ गया। लेकिन कुछ समय बाद उनका सामना हाकू से होता है और उसके अगेंस्ट फाइट में नारुतो कोई भी गलती नहीं करता है और टीम 7 अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है और कोनोहा लौट जाती है। जिसके बाद टाइम बीतता है और जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ का एग्जाम ओरिजिनल की तरह चलता है। लेकिन जब टूर्नामेंट का राउंड आता है तो नारुतो आसानी से कीबा को हरा देता है। फिर उसकी फाइट नेजी से भी होती है, जबकि नेजी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नारुतो उसके हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर पा रहा था। इसलिए नारुतो इजीली नेजी को हरा देता है। फिर उसके कुछ समय बाद ही ओरोचिमारू कोनोहा पर अटैक करता है और हिरोजन की डेथ हो जाती है। इस दौरान तक नारुतो सास्के को बचाता है और गारा को हरा देता है। जिसके बाद जब उसे होकागे की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो सोचता है कि वो उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद टाइम आगे बीतता है और नारुतो जिराया से मिलता है और उसका स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद जिराया उसे राशिंगान सिखाता है, जबकि नारुतो सभी फेल्स अटेम्प्ट और एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट को देख लेता है। जिसके बाद वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट को चूज करता है और फर्स्ट ट्राई में ही राशिंगान को बना लेता है, जो देखकर जिराया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद फिर से टाइम गुजरता है और सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वैली ऑफ द एंड में नारुतो उसे रोक लेता है और उनके बीच फाइट होती है, जिसमें नारुतो सास्के का हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है और उससे इजीली डॉज कर लेता है, जो देखकर सास्के बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और नारुतो सास्के को हरा देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो जिराया के साथ विलेज छोड़ देता है और 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इसलिए नारुतो की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है क्योंकि उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। जिसके बाद नारुतो वापस विलेज आता है और टीम 7 फिर से यूनाइट होती है। लेकिन इस दौरान तक अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन टीम 7 मिलकर उनमें से बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद टाइम आगे बीतता है और सास्के इटाची को मारने के लिए फिर से विलेज छोड़ देता है और नारुतो उससे ढूंढने के लिए जाता है, जबकि इस दौरान तक जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है। फिर जब नारुतो वापस आता है तो उसे इस चीज के बारे में पता चलता है, लेकिन वो इस चीज पर बिलीव ही नहीं कर पाता है। फिर जब वो फ्यूचर के सारे आउटकम को देखता है तो जिराया हर जगह डेड होता है और ये चीज उसके लिए सबसे पेनफुल मोमेंट होता है और पहली बार वो फ्यूचर को नहीं बदल पाता है। लेकिन फिर भी नारुतो अपने आप को फिर से संभालता है और माउंट मेगो को जाता है और सेज मोड को मास्टर करता है। इसलिए जब पेन कोनोहा पर अटैक करता है तो नारुतो पहले से ही प्रिपेयर होता है, इसलिए वो पेन के सारे अटैक्स को प्रिडिक्ट कर लेता है और परफेक्ट फाइट करता है, जो देखकर पेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और आखिर में हार जाता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो से मिलता है और उससे बात करता है, इसलिए नागाटो बदल जाता है और अच्छा इंसान बन जाता है और विलेज में भी कोई नहीं मरता है, इसलिए नागाटो वापस से हिडन रेन विलेज चला जाता है। लेकिन ओबिटो उसे बिट्रेड कर देता है और नागाटो को मारकर उसका रिनेगान ले लेता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है, जबकि ओबिटो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है। इसलिए नारुतो ओबिटो और मादरा से फाइट करता है और उनके हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है। लेकिन प्रिडिक्शन के बावजूद भी नारुतो की पावर काफी नहीं होती है और वो हर पॉसिबल फ्यूचर में हार जाता है। इसलिए नारुतो और सास्के डेथ के करीब होते हैं, जबकि मादरा टेंटेस का जिंचुरिकी बन जाता है। लेकिन माइट गाय उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है और इस वक्त में हागुरोमो नारुतो और सास्के के माइंड में आता है और उन्हें अपनी पावर्स देता है। जबकि इस दौरान तक मादरा इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करता है, लेकिन ब्लैक जेसु उसे बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिवाइव कर देता है। पर नारुतो फ्यूचर देख लेता है और राइट मोमेंट पर वो मादरा को बचा लेता है। इसलिए मादरा जेसु की सच्चाई जान जाता है और वो अपने प्लान को छोड़ देता है। इसलिए दुनिया में शांति फैल जाती है और नारुतो होकागे बन जाता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो का एक ट्विन ब्रदर होता तो नारुतो की स्टोरी किस तरह की होती? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता है, बल्कि उसका एक ट्विन ब्रदर भी होता है जिसका नाम हारुतो होता है। लेकिन इस स्टोरी में भी उनके जन्म होने के बाद ओबिटो विलेज पर अटैक करता है और कुरामा को रिलीज कर देता है, लेकिन मिनाटो ओबिटो को हरा देता है और विलेज को बचा लेता है। उसके बाद वो कुरामा की येंग हाफ को नारुतो के अंदर सील कर देता है और येन हाफ को हारुतो के अंदर में सील कर देता है। जिसके बाद मिनाटो और कुशिना अपने दोनों बच्चों को फेयरवेल करते हैं और फिर दोनों अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसलिए दोनों भाई नारुतो और हारुतो अनाथ हो जाते हैं और वो बिना माँ बाप के अकेले बड़े होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नारुतो अपने पिता की तरह दिखता था और अपनी माँ की तरह पर्सनैलिटी रखता था, जबकि हारुतो अपनी माँ की तरह दिखता है लेकिन अपने पिता की तरह काम और स्मार्ट होता है। लेकिन फिर भी विलेज के सभी लोग उन दोनों से नफरत करते थे, क्योंकि उन
दोनों के अंदर कुरामा सील होता है, इसलिए कोई भी उन दोनों से बात नहीं करते हैं। इसलिए दोनों भाई एक दूसरे के सहारे बनते हैं और दोनों एकेडमी में पढ़ने जाते हैं। लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नारुतो एकेडमी का सबसे वीक स्टूडेंट होता है, जबकि हारुतो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक होता है। लेकिन फिर भी हारुतो हमेशा नारुतो की मदद करता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों भाई गेनिन बन जाते हैं। लेकिन अब वो दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि नारुतो ओरिजिनल की तरह टीम 7 का हिस्सा बनता है और हारुतो टीम 8 का हिस्सा बनता है कीबा और हिनाटा के साथ। जिसके बाद टीम 7 को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, और वहीं पर हारुतो अपनी टीम के साथ अलग अलग मिशन करता है। जिसके बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर नारुतो और हारुतो दोनों रिटर्न टेस्ट पास कर लेते हैं और वो लोग फॉरेस्ट ऑफ डेथ से भी बाहर निकल जाते हैं। फिर टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है, जहाँ पर नारुतो कीबा को हरा देता है, लेकिन इस बार हारुतो नेजी से लड़ता है और एक खतरनाक लड़ाई के बाद हारुतो नेजी को हरा देता है। फिर फाइनल टूर्नामेंट आता है, जहाँ पर नारुतो वर्सेस हारुतो होता है और फाइट बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन आखिर में हारुतो जीत जाता है। जिसके बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और वहीं पर नारुतो और हारुतो मिलकर गारा को हरा देते हैं, जबकि उस अटैक में हिरुजन मारा जाता है और सुनाडे न्यू होकागे बन जाती है। जिसके बाद सास्के ओरिजिनल की तरह विलेज छोड़ देता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और उन दोनों का क्लैश होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर हारुतो भी पहुंचता है और दोनों मिलकर सास्के को हरा देते हैं और उसे वापस विलेज ले आते हैं। लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से दोनों भाइयों को जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए विलेज छोड़कर जाना पड़ता है, जहाँ पर 3 सालों तक वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं और नारुतो हारुतो को पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता रहता है। और जब वो लोग विलेज वापस आते हैं तो नारुतो राशिंग सूरिकिन सीखता है और हारुतो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक मास्टर कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन जब जिराया पेन से फाइट करने के लिए जाता है तो पेन जिराया को मार देता है और ये खबर हारुतो और नारुतो तक पहुंचती है, जो जानकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ये चीज हारुतो सह भी नहीं पाता है और वो विलेज छोड़कर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो हार नहीं मानता है और वो माउंट मेगू को जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। जिसके बाद पेन विलेज पर अटैक करता है और नारुतो उससे फाइट करता है, लेकिन हार जाता है। लेकिन तभी वहां पर हारुतो वापस आता है और टेलीपोर्ट करके बैटलफील्ड में पहुंचता है। जिसके बाद दोनों भाई मिलकर पेन को हरा देते हैं और नागाटो को समझाकर विलेज के सभी लोगों को वापस जिंदा करवा लेते हैं। जिसके बाद हारुतो समझता है कि रिनेगान दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो एक रिनेगान अपने अंदर और एक रिनेगान नारुतो के अंदर लगा देता है। फिर नारुतो हारुतो की मदद से 9 टेल मोड मास्टर करता है और हारुतो नारुतो की मदद से सेज मोड मास्टर करता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर निंजा वॉर शुरू करता है, लेकिन नारुतो और हारुतो रिनेगान की पावर के साथ अकात्सुकी को हरा देते हैं। जिसके बाद हारुतो 6th होकागे बन जाता है और वो अपनी इंटेलिजेंस से गांव में हमेशा शांति बनाए रखता है। जिसके बाद समय बीतता जाता है और नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है और उसका एक सुंदर परिवार बन जाता है, जबकि हारुतो कारी नुजुमाकी से प्यार करता है और उन दोनों की भी बहुत ही हैप्पी फैमिली बनती है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, क्योंकि एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और वो हारुतो को हरा देते हैं। जिसके बाद मोमोशिकी कुरामा को नारुतो से निकाल लेता है और दोनों भाई मौत के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पर हागुरोमो उनके सामने आता है और उन्हें 6 पाथ पावर देता है, जबकि हारुतो बिना किसी झिझक के अपने अंदर का कुरामा नारुतो को दे देता है ताकि वो जिंदा रह सके। जिसके बाद नारुतो जब होश में आता है तो वो अपनी येंग पावर को यूज करता है और हारुतो को बचा लेता है। जिसके बाद दोनों भाई मिलकर ओत्सुकी भाइयों को हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो दुनिया का हीरो बन जाता है और हारुतो अपनी खुशी छोड़कर नारुतो को होकागे बना देता है। जिसके बाद दोनों भाई मिलकर हमेशा पूरी दुनिया की रक्षा करते रहते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि क्या होता अगर नारुतो टाइम को 1 मिनट के लिए रिवाइंड कर पाता तो क्या होता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो अकेला बड़ा होता है और उसे अपनी इस टाइम को रिवाइंड करने की पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर एक दिन उसकी फाइट एकेडमी में सास्के से हो जाती है और नारुतो उससे हार जाता है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी पल नारुतो अपनी उस एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। फिर जब अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो 1 मिनट पहले वाले सीन में पहुंच चुका है। इसलिए नारुतो फाइट स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले पहुंच जाता है और सास्के के सामने खड़ा होता है और इस बार उसे पता होता है कि सास्के क्या करेगा, इसलिए नारुतो उसके अटैक को परफेक्टली काउंटर करता है और सास्के को हरा देता है। इसलिए इस दिन के बाद से नारुतो को समझ आता है कि उसके पास एक बहुत ही अनोखी पावर है, इसलिए वो अकेले ट्रेनिंग करता रहता है और अपनी इस एबिलिटी को जुत्सु की तरह करना सीख जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो इस पावर को एक दिन में सिर्फ
सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकता है। जिसके बाद समय बीतता है और नारुतो गेनिन बन जाता है और वो सास्के, साकुरा और काकाशी के साथ टीम 7 में होता है। इसलिए उनका पहला मिशन लैंड ऑफ वेव का होता है, जहाँ पर उनका सामना जाबुजा और हाकू से होता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच फाइट होती है, जिसमें आको अपने आइस मिरर से नारुतो को ट्रैप कर देती है। लेकिन नारुतो टाइम को रिवाइंड करता है और वो इस बार वो गलती नहीं करता है और टीम 7 जीत जाती है। जिसके कुछ समय बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें रिटन टेस्ट में नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए वो दूसरे गेनिन्स के आंसर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसलिए वो टाइम को रिवाइंड करता है और इस बार वो जानता है कि आंसर क्या है और टेस्ट पास कर लेता है। जिसके बाद फिर नारुतो टूर्नामेंट में कीबा से फाइट करता है और पहली बार वो कीबा के मूव्स को देखता है और समझ जाता है। फिर टाइम को वो रिवाइंड करता है और कीबा को ह्यूमिलेट करके डिफीट कर देता है। फिर नेजी के खिलाफ फाइट में भी नारुतो उसकी फाइटिंग स्टाइल को पहले ऑब्जर्व करता है, फिर टाइम रिवाइंड कर उसे भी हरा देता है। इसलिए सभी लोग नारुतो की बैटल आईक्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, पर असलियत में नारुतो अभी भी वही डम और सिंपल सा लड़का होता है। लेकिन अभी तक किसी को भी उसकी गिफ्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरोजन मारा जाता है। क्योंकि उस समय नारुतो गारा से फाइट कर रहा होता है, इसलिए वो होकागे को नहीं बचा पाता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है। जिसके बाद टाइम बीतता है और सासुके विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें नारुतो पहली गलती करता है और पीछे रह जाता है। लेकिन फिर वो टाइम को रिवाइंड करता है और उसके हर अटैक को परफेक्टली काउंटर करता है। जबकि ये सब देखकर सासुके को कुछ भी समझ नहीं आता है कि नारुतो उसके मूव्स को कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जबकि नारुतो सब कुछ जानता है और इस एडवांटेज के साथ वो सासुके को हरा देता है और विलेज वापस ले आता है। जिसके बाद जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को लंबी ट्रेनिंग पर ले जाएगा और वो उसे ले भी जाता है और नारुतो 3 साल तक बहुत ही लंबी ट्रेनिंग करता है और बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो जाता है। इसलिए अब वो अपनी इस टेक्निक को एक दिन में 5 बार यूज कर पाता है और वो अब सीख जाता है कि बैटल में उसे इस पावर को किस समय पर यूज करना है। जिसके बाद वो कोनोहा वापस आता है और टीम 7 फिर से एक साथ हो जाती है। जबकि इस समय तक अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन टीम 7 उन्हें एक एक कर हरा देती है। फिर टाइम के साथ सासुके इटाची को मारने के लिए निकल जाता है और नारुतो उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर उसे वो ढूंढ नहीं पाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन से लड़ते हुए मारा जाता है और जब नारुतो वापस विलेज आता है तो उसे जिराया की मौत के बारे में पता चलता है, जो जानकर नारुतो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है और वो चाहता है कि काश वो टाइम में और भी ज्यादा पीछे जा सकता ताकि वो अपने मास्टर को बचा सकता। लेकिन उसकी लिमिट सिर्फ 1 मिनट की होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। फिर नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है, जिसके कुछ समय बाद पेन विलेज पर अटैक करता है और वो पूरे कोनोहा को तबाह कर देता है। लेकिन उस टाइम तक नारुतो वापस आता है और पेन से बैटल करता है और हर बार वो पेन के अटैक से सीखता है और टाइम को रिवाइंड करके अपनी गलती को सुधारता है। इसलिए वो आखिर में पेन को हरा देता है और विलेज को बचा लेता है। जिसके बाद नागाटो नारुतो से बात करने के बाद विलेज को जिंदा कर देता है। जिसके कुछ समय बाद ओबिटो कोनन को हरा देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और कुरामा के चाकरा के साथ वो एक दिन में 10 बार अब टाइम को रिवाइंड कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो ओरोचिमारू के साथ मिल जाता है और एक बहुत ही बड़ा वॉर शुरू करता है। लेकिन इटाची और सासुके मिलकर ओरोचिमारू और काबुटो को इजानामी से हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो ओबिटो और एडोमादा से लड़ता है और वो दोनों 10 टेल्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नारुतो टाइम को रिवाइंड करता है और उनके प्लान्स को फेल कर देता है। फिर वो अपनी एबिलिटी से पूरे बैटलफील्ड का रुख ही बदल देता है और जीत जाता है। और बाद में नारुतो खुद में ही रिनेगान को इम्प्लांट कर लेता है ताकि फिर कभी भी युद्ध ना हो। फिर समय गुजरता जाता है और नारुतो होकागे बन जाता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर मिनाटो कभी मरता ही नहीं, तो नारुतो का बचपन किस तरह से बीतता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में ओबिटो कोनोहा पर अटैक करता है जब नारुतो का जन्म होता है और वो कुशिना के अंदर से 9 टेल्स को रिलीज कर देता है। पर मिनाटो ओबिटो को हरा देता है बिल्कुल ओरिजिनल की ही तरह। लेकिन इस वक्त कुशिना की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती है और अपनी लास्ट स्ट्रेंथ तक वो कुरामा को रोकती है और अपनी जान दे देती
देती है। जबकि इस बार मिनाटो शिनिगामी को समन नहीं करता और वो एक अलग सीलिंग टेक्निक यूज करता है और कुरामा के आधा हिस्सा को अपने अंदर सील कर लेता है और आधे हिस्से को नारुतो के अंदर सील कर देता है। इसलिए इस स्टोरी में मिनाटो जिंदा रहता है, जबकि कुशिना अपने लास्ट वर्ड कहकर मिनाटो के सामने मर जाती है। इसलिए मिनाटो अपनी वाइफ की डेथ की वजह से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो नारुतो के लिए जिएगा। जबकि दूसरी तरफ कोनोहा के लोग जो कुछ भी हुआ उसके लिए उचिहा क्लैन को ब्लेम करते हैं, लेकिन मिनाटो सबके सामने आता है और उचिहा क्लैन की तरफदारी करता है और मास्क मैन के बारे में बताता है। इस वजह से उचिहा क्लैन मिनाटो की इज्जत करते हैं और उचिहा मैसेकर भी कभी नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो अब अपने पिता के साथ बड़ा होता है, लेकिन फिर भी मिनाटो अपने बेटे के साथ ज्यादातर वक्त नहीं बिता पाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन इस स्टोरी में जिराया भी गांव में ही रहता है और वो मिनाटो को नारुतो को रेस करने में हेल्प करता है और वो नारुतो की ट्रेनिंग भी कराता है। और जब फ्री टाइम मिलता है तो मिनाटो भी अपने बेटे को पर्सनली ट्रेनिंग कराता है। जबकि इस बार भी नारुतो से लोग डरते हैं क्योंकि वो एक जिंचुरिकी होता है, इसलिए उसके फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, पर मिनाटो और जिराया हमेशा उसके साथ होते हैं। और मिनाटो अपने बेटे को कुशिना के बारे में बताता है, जिसके बाद नारुतो एकेडमी जाता है और इस बार नारुतो को लोग एक फेलियर नहीं मानते हैं क्योंकि नारुतो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होता है। इस वजह से वो बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक होता है और सभी लोग उसकी मेहनत की इज्जत करते हैं और सबको पता होता है कि वो होकागे का बेटा है। जबकि दूसरी तरफ मिनाटो काकाशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नारुतो का सेंसे बने और इस वजह से टीम 7 ओरिजिनल की ही तरह बनती है। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है, जहाँ पर नारुतो अपनी टैक्टिकल सोच से जाबुजा को इम्प्रिजन कर देता है और मिशन कंप्लीट कर देता है और उनकी टीम विलेज वापस लौट आती है। जिसके बाद जूनिन एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू होती है, इसलिए जिराया नारुतो को नई टेक्निक सिखाता है। साथ ही में मिनाटो भी अपने बेटे को फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक सिखाता है। इसलिए एग्जाम में नारुतो इजीली नेजी को हरा देता है, जबकि ओरोचिमारू मिनाटो के होने की वजह से कोनोहा पर अटैक नहीं करता। इसलिए जूनिन एग्जाम का टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, जिसमें सास्के गारा को हरा देता है। क्योंकि इस स्टोरी में इटाची और शिसुई सास्के को ट्रेन करते हैं, इस वजह से सास्के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए फाइनल्स में नारुतो और सास्के के बीच एक लेजेंडरी बैटल होती है, पर आखिर में नारुतो अपने दोस्त को हरा देता है और जूनिन बन जाता है। इसलिए मिनाटो अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होता है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, इसलिए जिराया उसे माउंट मेगुकू ले जाता है और सेज मोड सिखाता है। और इस दौरान तक मिनाटो कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और वो अपने बेटे को भी इस पावर को कंट्रोल करना सिखाता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो और नागाटो अपने प्लान के लिए अकात्सुकी बनाते हैं और वो लोग एक एक कर जिंचुरिकीस को कैप्चर करना शुरू करते हैं। और ये जानकर मिनाटो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इस वजह से दुनिया का बैलेंस बिगड़ रहा है। इसलिए कोनोहा के शिनोबिस अकात्सुकी से लड़ते हैं और एक एक करके उनके मेंबर्स को मारते जाते हैं। इसलिए आखिर में पेन कोनोहा पर अटैक करता है कुरामा को कैप्चर करने के लिए, लेकिन मिनाटो और नारुतो मिलकर उसे हरा देते हैं और विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि ओबिटो वीक नागाटो को मार देता है और उसका रिनेगान ले लेता है, फिर वो ओरोचिमारू के साथ एक अलायंस बनाता है। इसलिए मिनाटो पांचों नेशंस को यूनाइट करता है और मादरा और ओरोचिमारू के खिलाफ ग्रेट निंजा वॉर शुरू करता है, जिसमें बहुत सारे शिनोबिस मारे जाते हैं। इसलिए इटाची और सास्के दोनों अपना मांगेक्यू शारिंगान अवेक कर लेते हैं और बैटल के दौरान शिसुई भी अपना कोतोआमा त्सुकामी ओरोचिमारू पर यूज करता है और इसी वजह से ओरोचिमारू और सारे एडो शिनोबिस अलायंस के लिए लड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ मिनाटो और नारुतो ओबिटो के खिलाफ लड़ते हैं और उसका मास्क तोड़ देते हैं और उसका चेहरा देखते ही मिनाटो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका बिलवेड स्टूडेंट ही इन सब के पीछे है। पर फिर भी वो लोग ओबिटो को हराते हैं और ओबिटो को अपनी साइड में कर लेते हैं। इसलिए एडो मादरा भी यूनाइट फोर्स के सामने हार जाता है और सील कर दिया जाता है। फिर बहुत सालों तक पीस बना रहता है और मिनाटो अपने बेटे को होकागे बना देता है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडसन को भी रेस और ट्रेन करता है। जबकि कुछ सालों बाद मोमोशिकी के बैटल के दौरान नारुतो और सास्के हार जाते हैं, लेकिन हागुरोमो उनके कॉन्शियसनेस में आता है और उन्हें अपनी पावर्स देता है। इसलिए नारुतो और सास्के फिर से उठकर मोमोशिकी और फ्यूचर एनिमीज को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और मिनाटो की वजह से बोरुतो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और जब मिनाटो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तब वो अपना कुरामा हिमावारी में ट्रांसफर कर देता है और आखिर में मिनाटो मर जाता है और आफ्टर लाइफ में कुशिना से मिलता है।
क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर कागुया नारुतो और सास्के को रेस्ट करती तो नारुतो यूनिवर्स की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और सास्के कागुया को सील कर देते हैं और कागुया इटर्निटी तक सील रहती है। पर एक दिन वो अपनी आंखें खोलती है और वो अपने आप को एक अननोन प्लेस पर पाती है और वो समझ नहीं पाती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची, इसलिए वो पूरे अर्थ में घूमने लगती है। और इस बार कागुया का कोई भी बैड इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सालों तक सील रहने की वजह से वो बदल गई थी और वो अच्छी बन गई थी, इसलिए वो कोनोहा में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन उसका चाकरा इतना ज्यादा होता है कि गांव के सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग उसके सामने कांपने लगते हैं, इसलिए कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए होकागे भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कागुया चाहे तो वो पूरे कोनोहा को एक पल में मिटा सकती है। जबकि इस वक्त कागुया एक छोटे लड़के से मिलती है जिसका चाकरा हागुरोमो जैसा लगता है और वो तुरंत समझ जाती है कि ये छोटा नारुतो है, इसलिए वो समझ जाती है कि वो पास्ट में पहुंच चुकी है। जिसके बाद वो नारुतो से बात करती है और उसे पता चलता है कि नारुतो एक अनाथ है, इसलिए वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। जबकि नारुतो भी अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार फील करता है और वो उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद दोनों खुशी से रहते हैं। और साथ ही में कागुया उसे चाकरा कंट्रोल भी सिखाती है। जिसके बाद समय गुजरता है और इटाची पूरे उचिहा क्लैन का मैसेकर कर देता है। जबकि दूसरी तरफ कागुया को समझ नहीं आता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और उसे ये सारी चीजें पसंद भी नहीं आती हैं। और जब उसे पता चलता है कि उचिहा क्लैन से एक लड़का बच चुका है तो वो उससे मिलने जाती है। और जब वो उसे देखती है तो उसे अपने बेटे की याद आती है, इसलिए वो सास्के को भी अपने साथ रख लेती है। और इस तरह से कागुया नारुतो और सास्के को रेस करती है। जिसके बाद नारुतो और सास्के एक साथ बड़े होते हैं और दोनों अक्सर एक साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कागुया अपनी नई जिंदगी से खुश होती है और उसे इस बार एक जीने का मतलब मिलता है। जिसके बाद समय गुजरता जाता है और नारुतो और सास्के गेनिन बन जाते हैं। फिर वो लोग टीम 7 ज्वाइन करते हैं और लैंड ऑफ वेव का मिशन ओरिजिनल की ही तरह चलता है। फिर बाद में जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सास्के पर कर्स सील लगा देता है, जो जानकर कागुया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कसम खाती है कि वो ओरोचिमारू को मार दे। फिर वो कर्स सील को एब्जॉर्ब करती है और सास्के को ठीक कर देती है। जिसके थोड़े दिनों बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है, लेकिन इस बार कागुया होकागे को प्रोटेक्ट करती है और वो ओरोचिमारू से लड़ती है। जबकि फाइट के दौरान ओरोचिमारू उसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तब तक कागुया ओरोचिमारू को मार देती है और पूरे विलेज को बचा लेती है। जिसके बाद विलेज के सभी लोग कागुया को अपना लेते हैं और अब वो लोग उससे प्यार करते हैं। फिर समय के साथ कागुया नारुतो और सास्के को ट्रेन करती है और जब अकात्सुकी जिंचुरी किस पकड़ना शुरू करते हैं तो कागुया समझ जाती है कि वो लोग नारुतो के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा हो सकते हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए विलेज छोड़ देती है और वो खुद अकात्सुकी को खत्म करना शुरू करती है और वो एक एक कर 4 मेंबर्स को मार देती है। जिसके बाद ब्लैक जेसु उसके सामने आता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि माँ अभी तक जिंदा है। लेकिन कागुया उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है, अब मैं ही तुम्हें मारूंगी। जिसके बाद वो ब्लैक जेसु को मार देती है। जबकि दूसरी तरफ सास्के भी इटाची को मारने के लिए विलेज छोड़ देता है, लेकिन इस बार नारुतो भी अपने दोस्त के साथ जाता है और दोनों इटाची को ढूंढते हैं और उससे फाइट करते हैं और उसे हरा देते हैं, क्योंकि इस बार कागुया की ट्रेनिंग की वजह से वो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं। जबकि हारने के बाद इटाची उन्हें अपना सच बताता है और मरने से पहले कोतोआमासु कामी यूज करता है। जबकि इटाची का सच जानने के बाद सास्के अपना मांगेक्यू शारिंगान अवेक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ कागुया ओबिटो के हाइड आउट में पहुंचती है और उसका चाकरा फील कर वो उससे कहती है कि मैं तुझे पहले भी मार चुकी हूँ, जो सुनकर ओबिटो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर कागुया उसे पूरी कहानी बताती है, जो सुनकर ओबिटो समझ जाता है कि वो इतने समय तक मैनिपुलेट हो रहा था, इसलिए वो माद्रा का प्लान छोड़ देता है और अच्छाई की तरफ लौट जाता है। फिर वो नागाटो को भी सब कुछ बताता है, इसलिए नागाटो भी बदल जाता है। जिसके बाद ओबिटो कोनोहा लौट जाता है और काकाशी से मिलता है, जबकि कागुया सारे व्हाइट जेसूस को एब्जॉर्ब कर लेती है और सारे टेल बीस्ट को आजाद कर देती है। जिसके बाद दुनिया में शांति फैल जाती है और हिरुजन बुढ़ापे से मर जाता है। फिर काकाशी होकागे बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ कागुया नारुतो और सास्के को अपने बेटों की तरह ट्रेन करती है और वो अपना चाकरा उन्हें देती है, इसलिए नारुतो और सास्के दोनों ब्याकुगान और रिनेगान अवेक कर लेते हैं और उनका चाकरा 6 पाथ के बराबर हो जाता है। और समय के साथ दोनों अपने नए पावर्स को मास्टर कर लेते हैं और नारुतो सेज मोड और कुरामा मोड भी मास्टर कर लेता है। फिर नारुतो अगला होकागे बन जाता है और कागुया उस पर प्राउड फील करती है। फिर कई सालों बाद मोमोशिकी और किशिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन कागुया नारुतो और सास्के के साथ मिलकर उन दोनों को हरा देती है और बाद में वो लोग इशिकी को भी खत्म कर देते हैं। फिर कागुया अपने बेटों के साथ हमेशा खुश रहती है।
क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो जिस किसी को भी हराता तो वो उसे समन कर पाता, तो नारुतो की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ जाती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो ओरिजिनल की ही तरह बड़ा होता है, लेकिन इस स्टोरी में उसके पास एक बहुत ही खास एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी ओपोनेंट को हराकर उसकी लाइफलेस कॉपी को समन कर सकता है। पर बचपन में नारुतो ने एक भी ओपोनेंट को नहीं हराया होता है, इसलिए वो किसी को भी समन नहीं कर पाता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और नारुतो स्क्रोल ऑफ सील को चुरा लेता है और उस रात वो अपने पहले ओपोनेंट को हराता है। और तभी नारुतो को अपनी नई पावर्स फील होती है और वो मिजुकी की एक कॉपी को समन करता है। इसलिए वो कुछ दिनों तक अपनी इस यूनिक समनिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करता है। पर मिजुकी एक वीकलिंग होता है, इसलिए वो उसके कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन अब नारुतो को अपनी नई एबिलिटी का पता चल जाता है और ये चीज उसके लिए एक एडवांटेज होती है। और समय के साथ नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 का मेंबर बनता है, वो भी काकाशी के लीडरशिप में। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जिसमें नारुतो और सास्के की फाइट हाकू से होती है और सास्के सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। इसलिए नारुतो कुरामा की पावर्स को अनलिश करता है और हाकू को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर एक नया समनिंग अनलॉक करता है। जिसके कुछ समय बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर नारुतो बिना समनिंग के ही कीबा को हरा देता है। लेकिन नेजी के खिलाफ फाइट में नारुतो को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं है उसे हराने के लिए, इसलिए नारुतो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है और हाकू की कॉपी को समन करता है। पर कॉपी के पास ना इमोशन होती है, ना ही वो बोल सकती है, लेकिन फाइट ओरिजिनल की तरह कर सकती है। लेकिन अगर कॉपी मर जाती है या फिर सील हो जाती है तो नारुतो उसे समन नहीं कर सकता। पर चलो अब चलते हैं नारुतो के फाइट में, जहाँ पर हाकू की मदद से नारुतो नेजी को हरा देता है। फिर वो नया समनिंग अनलॉक करता है जो कि नेजी का कॉपी होता है। पर अनएक्सपेक्टेडली ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजेन उससे फाइट करता है पूरे कोनोहा को बचाने के लिए और अपनी जान दे देता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर गारा को हरा देता है और एक दिन में ही उसके पास दो नए समनिंग आ जाते हैं जो कि गारा और नेजी के होते हैं। जिसके थोड़े दिनों बाद नारुतो जिराए के साथ सुनाडे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सुनाडे 5th होकागे बन जाती है। पर समय के साथ सास्के विलेज छोड़ देता है और ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका वैली ऑफ द एंड तक पीछा करता है और उन दोनों के बीच एक एपिक बैटल होती है, जिसमें नारुतो अपने सारी कॉपीज को समन करता है और सास्के पर अटैक कराता है। इसलिए सास्के हार जाता है और नारुतो उसे विलेज वापस ले आता है। और इस विक्ट्री के बाद नारुतो के पास सास्के का भी कॉपी होता है। जिसके बाद नारुतो अगले 3 साल तक जिराए के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो बड़ा हो जाता है, पर उसके समन्स वैसे ही रहते हैं। इस वजह से नारुतो नई फाइट के लिए एक्साइटेड रहता है ताकि वो अपनी कलेक्शन एक्सपेंड कर सके। जबकि दूसरी तरफ आकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो और कोनोहा के शिनोबिस उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और सबसे पहले नारुतो और सास्के देदरा को हराते हैं और नारुतो को देदरा का समन मिलता है। फिर बाद में नारुतो काकुजो का भी समन अनलॉक कर लेता है। जबकि थोड़े दिनों बाद सास्के इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन नारुतो अपने कीबा की कॉपी की मदद से सास्के को ट्रैक करता है, लेकिन उसे सास्के के बदले इटाची मिल जाता है जो कि नारुतो से बात करता है और नारुतो के अंदर क्रो डाल देता है। जिसके बाद नारुतो विलेज वापस चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जिराया पेन के हाथों मारा जाता है, इसलिए नारुतो रिवेंज के लिए सेज मोड मास्टर करता है। पर पेन तब तक विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद नारुतो उसके सामने आता है। लेकिन नारुतो समझता है कि पेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो अपने सारे समन्स को एक साथ बुलाता है और सभी समन्स नारुतो के साथ मिलकर अपने अटैक्स को कंबाइन करते हैं और वो पेन को हरा देते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान नारुतो अपने 2 समन्स को खो देता है जो कि नेजी और सास्के के होते हैं। और बाद में नागाटो नारुतो से बात करता है और पूरे विलेज को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद नारुतो नागाटो का समन भी अनलॉक कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के इटाची को हरा देता है और ओबिटो के साथ मिल जाता है, जबकि ओबिटो कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर बाद में वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वॉर शुरू करता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो कुरामा मोड मास्टर करता है और अलायंस फोर्स के साथ ज्वाइन होता है। लेकिन दूसरी तरफ कोतोहामा सुकामी की वजह से इटाची कंट्रोल से फ्री हो जाता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो दोनों पर इजानामी यूज करता है और एडो 10 से कैंसिल करता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो के समन्स के होने की वजह से अलायंस वीक नहीं पड़ती, पर फिर भी मादरा नारुतो और सास्के को हरा देता है। जिसके बाद वो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है और नारुतो के सारे समनिंग्स को मार देता है। तभी हागुरोमा नारुतो और सास्के के माइंड में आते हैं और उन्हें पावर्स देते हैं। जबकि इस वक्त तक जेत्सु मादरा को बिट्रेड कर देता है और कागुया को रिवाइव कर देता है, पर ओबिटो और टीम 7 कागुया को सील कर देते हैं। लेकिन जैसा ओरिजिनल में हुआ था, सास्के रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर देता है, इसलिए नारुतो उससे फाइट करता है, जिसमें नारुतो एक ट्रम्प कार्ड यूज करता है और वो कागुया की कॉपी को समन करता है और सास्के को हरा देता है। और बोनस के रूप में नारुतो के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल समनिंग आ जाता है जो कि सास्के का होता है। जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति फैल जाती है और नारुतो होकागे बन जाता है। फिर कुछ समय बाद मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन
नारुतो कागुया की कॉपी को समन करता है और उन दोनों को हरा देता है और अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेता है और फिर बाद में वो इशिकी को भी हरा देता है और इस तरह से नारुतो बन जाता है यूनिवर्स का सबसे अनबीटेबल वॉर। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नाइनटेल्स के अटैक में कुशीना बच जाती तो नारुतो की लाइफ कैसी होती? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में ओबिटो कोनोहा पर अटैक करता है जब नारुतो का जन्म होता है और वो कुशीना के अंदर से कुरामा को रिलीज कर देता है, जिस वजह से कुशीना मरने की हालत में होती है। लेकिन तब तक मिनाटो ओबिटो को हरा चुका होता है और नाइनटेल्स को रोकने के लिए जाता है और अपने रिपल द सील का यूज कर वो हाफ कुरामा को नारुतो के अंदर में सील कर देता है और दूसरे हाफ को कुशीना के अंदर में सील कर देता है ताकि उसकी जिंदगी बच सके। पर ये सारी चीजें करने में मिनाटो अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन उसका सेक्रीफाइस जाया नहीं जाता है क्योंकि अब नारुतो अपनी माँ के साथ बड़ा होगा। पर कुशीना मिनाटो की डेथ से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, लेकिन नारुतो के होने की वजह से कुशीना एक बार और जीना सीखती है और नारुतो का हमेशा ख्याल रखती है। और समय के साथ नारुतो थोड़ा बड़ा होता है और इस बार विलेज वाले भी जानते हैं कि नारुतो होकागे का बेटा है, लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि नारुतो नाइनटेल्स का जिन्चुरिकी है, इसलिए लोग कुशीना और नारुतो से और भी ज्यादा डरते हैं। लेकिन कुशीना अपने बेटे को टूटने नहीं देती और वो उसे असली माँ की तरह प्रोटेक्ट करती है और साथ ही में वो नारुतो को छोटी उम्र से ही पर्सनली ट्रेनिंग कराती है, जिस वजह से नारुतो स्मार्ट और मैच्योर पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और साथ ही में कुशीना उसे उजुमाकी क्लैंस की टेक्निक्स भी सिखाती है, जिस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन फिर भी नारुतो दूसरों की रिकॉग्निशन चाहता था, इसलिए कुशीना हमेशा उसके होकागे बनने के सपने को सपोर्ट करती है और वो उसे अक्सर मिनाटो और उसके सेक्रीफाइस की कहानी सुनाती है। इसलिए जब नारुतो एकेडमी जाता है तो वो एकेडमी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए दूसरे बच्चे उसे लूजर नहीं समझते बल्कि बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक मानते हैं। जिसके बाद नारुतो एग्जाम पास कर लेता है और गेनिन बन जाता है। फिर कुशीना खुद हिरुजन से रिक्वेस्ट करती है कि नारुतो का सेंसे काकाशी हो और थर्ड होकागे ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं। जिसके बाद नारुतो काकाशी की टीम ज्वाइन करता है सास्के और साकुरा के साथ और काकाशी हमेशा नारुतो के साथ काइंड रहता है और उसे गाइड करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। जिसके बाद समय बीतता है और लैंड ऑफ वेब का मिशन आता है जो कि ओरिजिनल की ही तरह चलता है। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो जिराया से मिलता है और जिराया उसका नया सेंसे बन जाता है और उसे ट्रेनिंग कराता है, जिस वजह से नारुतो जूनिन एग्जाम के दौरान नेजी को हरा देता है। इसलिए कुशीना अपने बेटे पर प्राउड फील करती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि ओरोचिमारू कोनोहा पर अटैक कर देता है, जिसमें विलेज तो बच जाता है लेकिन हिरुजन मारा जाता है। और इस टाइम तक नारुतो भी गारा को हराता है और सास्के को बचा लेता है। जिसके बाद समय गुजरता है और सुनाडे नई होकागे बन जाती है, जबकि दूसरी तरफ सास्के पावर के लिए ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन कुशीना उसे ढूंढती है और उससे बात करती है और वो सास्के का दर्द समझ पाती है क्योंकि उसे पता होता है कि पूरे क्लैन को खोने का दर्द क्या होता है। और कुशीना को ये भी पता था कि सास्के बचपन में कैसा था, इसलिए वो मानती है कि अभी भी सास्के के अंदर अच्छाई बची है। इसलिए कुशीना सास्के को विलेज छोड़ने नहीं देती, लेकिन अभी भी सास्के के अंदर रिवेंज लेने का थ्रेट रहता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी की वजह से जिराया और नारुतो भी विलेज छोड़ने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुशीना अपने बेटे को जिराया के साथ अकेले नहीं जाने देती, जिस वजह से जिराया और नारुतो कोनोहा में ही ट्रेनिंग करते हैं। और अक्सर कुशीना नारुतो को देखने आती है और उसके प्रोग्रेस पर नजर रखती है। और दूसरी तरफ सास्के भी काकाशी के साथ ट्रेनिंग करता है और ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद हमारा हीरो नारुतो मैच्योर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी एक्शन में आते हैं और जिंचुरिकी को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन नारुतो, सास्के, काकाशी और साकुरा मिलकर उन्हें हराते जाते हैं। और ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके बाद सास्के विलेज छोड़ देता है ताकि वो इटाची को मार सके। और इस दौरान तक जिराया भी मारा जाता है पेन के हाथों, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। और ये सुनकर नारुतो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है, जिस वजह से नारुतो माउंट मेगुकू जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। और इसी वक्त तक पेन भी विलेज पर अटैक कर देता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद पेन कुशीना को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नारुतो कोनोहा वापस आता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद पेन और नारुतो के बीच बहुत ही जबरदस्त बैटल होती है, लेकिन आखिर में नारुतो हार जाता है। इसलिए कुशीना पेन के अगेंस्ट लड़ती है और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देती है, लेकिन पेन उसे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, वो भी नारुतो के सामने। और ये देखकर नारुतो अपना कंट्रोल खो देता है
है और बाद में जब वो होश में आता है तो वो आखिरी पेन को भी हरा देता है, जिसके बाद वो नागाटो को बदल देता है और अपने पूरे विलेज को रिवाइव करा देता है। जिसके बाद नारुतो एक हीरो बन जाता है और कुशिना अपने बेटे पर और भी ज्यादा प्राउड फील करती है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो नागाटो का रिनेगान ले लेता है और काबुटो के साथ एक अलायंस बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो और कुशिना भी नाइन टेल मोड मास्टर करते हैं। जिसके बाद वॉर शुरू होती है जहाँ पर नारुतो और कुशिना साइड बाय साइड फाइट करते हैं, जिसमें कुशिना को शॉक्ड लगता है जब उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे ओबिटो है। जबकि दूसरी तरफ ओरिजिनल की ही तरह ओरोचिमारू चारों होकागेस को रिवाइव कर देता है, जिस वजह से मिनाटो हेल्प करने के लिए आता है और कुशिना और नारुतो से मिलता है। जिसके बाद वो लोग ओबिटो को हरा देते हैं। फिर नारुतो उसे समझाता है और ओबिटो फिर से अच्छा इंसान बन जाता है। लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि मादरा नारुतो और सास्के को हरा देता है, लेकिन हागुरोमो उनके कॉन्शियसनेस में आता है और उन्हें अपनी पावर्स देता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो मरने की कगार में होता है, इसलिए कुशिना अपने अंदर का हाफ कुरामा भी उसे दे देती है। जिसके बाद नारुतो होश में आता है और अपने येंग पावर का यूज करके कुशिना को हील करता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के कागुया को डिफीट करते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। और इसके बाद नारुतो और कुशिना मिनाटो को अलविदा करते हैं। जिसके बाद काकाशी होकागे बन जाता है और विलेज तरक्की करती रहती है और दुनिया में शांति बनी रहती है। जबकि दूसरी तरफ कुशिना हमेशा नारुतो का सपोर्ट करती है और वो हमेशा उसके बेटे और बेटियों की देखभाल करती है। जिसके कुछ सालों बाद नारुतो होकागे बन जाता है और उसकी फैमिली खुशी खुशी रहती है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर साकुरा की जगह हिनाटा टीम 7 में होती तो उनकी टीम किस तरह की बनती? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में इरुका सभी स्टूडेंट्स को उनकी नई टीम और उनके नए सेंसे के बारे में बता रहा होता है और इस स्टोरी में साकुरा की जगह हिनाटा टीम 7 की मेंबर बनती है। लेकिन हिनाटा बहुत ही ज्यादा शाय होती है और इस वजह से वो नारुतो से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि वो नारुतो के साथ एक ही टीम में है और वो अक्सर नारुतो की बहुत ही ज्यादा केयर करती है और उसकी काइंडनेस देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी टीम को उनका पहला मिशन मिलता है लैंड ऑफ वेब का और वहां पर उनका सामना होता है जाबुजा और हाकू से, जहां पर नारुतो और सास्के हाकू के आइस मिरर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ये देखकर हिनाटा चुप नहीं बैठती और वो बाहर से ही मिरर तोड़ती है और नारुतो और सास्के को बचा लेती है। जिसके बाद तीनों मिलकर उन्हें हरा देते हैं और मिशन कंप्लीट करते हैं। फिर नारुतो और सास्के को लगता है कि हिनाटा एक बहुत ही वैल्यूएबल अलाय है और फिर थोड़ा समय बीतता है। जिसके बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है, जहां पर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में सास्के को कर्स सील मिलता है जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था और टूर्नामेंट का पहला स्टेज भी सेम तरीके से चलता है और नारुतो और सास्के अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। लेकिन हिनाटा को नेजी से फाइट करनी पड़ती है और जैसा कि ओरिजिनल में हुआ था हिनाटा अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर भी नेजी से हार जाती है, जिस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सबके सामने प्रॉमिस करता है कि वो नेजी को हराएगा। जिसके बाद नारुतो जिराया से मिलता है और उससे ट्रेनिंग लेकर स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में वो नेजी को हरा देता है, जो देखकर हिनाटा बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती है और उसका प्यार नारुतो के लिए और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। फिर ओरोचिमारू के अटैक के दौरान थर्ड होकागे की डेथ हो जाती है, जिसके बाद नारुतो और जिराया सुनाडे को ढूंढते हैं और सुनाडे फिफ्थ होकागे बन जाती है। फिर समय बीतता है और सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है, लेकिन नारुतो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, जिस वजह से वो हिनाटा को गुड बाय करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ 3 साल की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और इधर हिनाटा भी अपनी ट्रेनिंग करती है और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि वो नारुतो को सास्के को रोकने में हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन इस स्टोरी में हिनाटा सुनाडे की स्टूडेंट बन जाती है, जहाँ पर वो हीलिंग और सुनाडे की तरह पावरफुल स्ट्राइक सीख लेती है। फिर 3 साल बाद नारुतो विलेज वापस आता है और हिनाटा से मिलता है, जहाँ पर हिनाटा ज्यादा मैच्योर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है और नारुतो उसकी न्यू एबिलिटीज और ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर अकात्सुकी जिंचुरिकी इसको कैप्चर करना शुरू करती है और इस स्टोरी में हिनाटा सासुरी को साकुरा से भी ज्यादा जल्दी हरा देती है। जिसके बाद नारुतो और हिनाटा बहुत सारे हार्डशिप एक साथ फेस करते हैं और इस वजह से हिनाटा शायद फील नहीं करती और ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बस दोनों में से कोई अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करता। और दूसरी तरफ सास्के की स्टोरी ओरिजिनल की तरह चलती है, जबकि नारुतो और हिनाटा उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं पर
फेल हो जाते हैं। जिसके बाद जिराया की भी डेथ हो जाती है और नारुतो अंदर से बिल्कुल ही टूट जाता है, लेकिन हिनाटा उसे दिल से सपोर्ट करती है। फिर नारुतो माउंट मेगुकू चला जाता है सेज मोड मास्टर करने के लिए और हिनाटा भी ब्याकुगो सील मास्टर कर लेती है। जिसके बाद वो ब्याकुगो की पावर और ब्याकुगान की पावर को कंबाइन कर एक डेडली कॉम्बो बना लेती है। जिसके बाद पेन विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर हिनाटा सुनाडे को प्रोटेक्ट कर रही होती है और पेन से फाइट कर रही होती है। और उसी समय तक नारुतो भी आता है और हिनाटा को प्रोटेक्ट करता है। फिर दोनों मिलकर पेन को हरा देते हैं। जिसके बाद नारुतो अपने टोकनो जुत्सु का यूज करता है और नागाटो को बदल देता है। जिसके बाद वो सभी विलेज वालों को भी जिंदा कर देता है। फिर नारुतो फाइनली एक हीरो बन जाता है और सबसे एक्नॉलेज होता है। और उसी दिन नारुतो और हिनाटा भी अपने दिल की बात कन्फेस कर देते हैं। फिर ओबिटो कोनन को हरा देता है और नागाटो के रिनेगान को ले लेता है और वो काबुटो के साथ मिलकर एक अलायंस बनाता है और वॉर की तैयारी करता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो कुरामा मोड मास्टर करता है और हिनाटा भी अपनी एबिलिटीज को परफेक्शन तक पहुंचा देती है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है जहां पर ओबिटो और काबुटो वर्सेस शिनोबी अलायंस के बीच फाइट होती है। और इस स्टोरी में हिनाटा साकुरा से ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन वॉर में आउटकम ज्यादा चेंज नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ सास्के और इटाची काबुटो को हरा देते हैं और ओबिटो टेंटेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है, पर फिर भी वो हार जाता है। लेकिन तब तक मादरा रिवाइव हो जाता है और नारुतो और सास्के को हरा देता है। तब हागुरोमो उन्हें 6 पाथ की पावर्स देता है, जबकि हिनाटा अपना चाकरा नारुतो को देकर उसे जिंदा रखती है। इस वजह से नारुतो होश में आता है और हिनाटा को बहुत ही प्यार से देखता है और वो उसे अपना चाकरा देता है और उसे हील करता है। और 6 पाथ के चाकरा की वजह से हिनाटा का चाकरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपनी हामुरा ओसुजुकी की ब्लड लाइन की वजह से हिनाटा तेंसेगान अवेक कर लेती है। जिस वजह से अब टीम 7 पूरा लगता है और वो मादरा का सामना करते हैं। लेकिन ओरिजिनल की ही तरह ब्लैक जेसु मादरा को धोखा दे देता है। फिर भी टीम 7 कागुया से फाइट करते हैं और सभी अपनी इनक्रेडिबल पावर्स दिखाते हैं और आखिर में वो कागुया को सील कर देते हैं और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। फिर वॉर के बाद नारुतो और सास्के वैली ऑफ एंड में फाइट करते हैं, पर इस बार हिनाटा भी नारुतो की मदद करती है और इस वजह से नारुतो और हिनाटा मिलकर सास्के को हरा देते हैं। जिसके बाद दोनों की शादी ओरिजिनल से पहले हो जाती है और दोनों खुशी से रहते हैं। और ऐसे ही समय के साथ नारुतो होकागे बन जाता है और अपना सपना पूरा करता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी अकात्सुकी मेंबर्स की पावर्स होती तो नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल होता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और नारुतो के अंदर अकात्सुकी मेंबर्स की पावर होती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं और नारुतो एक जिंचुरिकी बन जाता है, जिस वजह से नारुतो ओरिजिनल की ही तरह बड़ा होता है। लेकिन बचपन में नारुतो के साथ बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें होती है, लाइक उसके हाथ में माउथ बन जाता है, पर नारुतो सोचता है कि ये कोई बीमारी होगी या फिर 9 टेल्स की वजह से हुआ है। जबकि उसके पास ओबिटो, इटाची और नागाटो का डोजुत्सु होता है, पर वो उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता है। लेकिन दूसरी तरफ होकागे भी शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि नारुतो ऐसा क्यों पैदा हुआ है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 ज्वाइन करता है। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है जो कि ओरिजिनल की तरह चलता है। इसलिए हाकू से फाइट के दौरान सास्के बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो सोचता है कि सास्के मर गया है, इसलिए उसका मांगेक्यू शारिंगन अवेक हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हाकू उस पर अपने नीडल से अटैक करती है, लेकिन उसके सारे अटैक्स नारुतो के आर पार चले जाते हैं क्योंकि नारुतो उस समय कामोई यूज कर रहा होता है। और फिर वो अमातेरासु यूज करता है और हाकू के मिरर्स को पिघला देता है। जिसके बाद नारुतो हाकू को अपनी जबरदस्त पावर से हरा देता है और सास्के को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग गाँव लौट जाते हैं और नारुतो अपने मांगेक्यू शारिंगन को थोड़ा थोड़ा मास्टर कर लेता है। जिसके थोड़े दिनों बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है, जहाँ पर रिटर्न टेस्ट ओरिजिनल की तरह चलता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो अपनी इमेंस पावर से ओरोचिमारू का ध्यान अपनी ओर कर लेता है, जिस वजह से ओरोचिमारू उसके डोजुत्सु को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नारुतो अनजाने में शिनरा टेंसे का यूज करता है और रिनेगान की पावर देखकर ओरोचिमारू को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होती है, जहाँ पर नारुतो कीबा को अपने डोजुत्सु से आराम से हरा देता है। जिसके बाद नेजी के खिलाफ फाइट में नारुतो अपनी नई एबिलिटी दिखाता है और उसकी पूरी बॉडी कागुचो की तरह हंड्रेड्स ऑफ थ्रेड्स में बदल जाती है। इसलिए नेजी हार जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि नारुतो के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है। जबकि फाइनल्स के दौरान ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो गारा से फाइट करता है और उसे इजीली हरा देता है। लेकिन अटैक के बाद हिरुजन की मौत हो जाती है और लोग नारुतो की पावर से डरने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नारुतो एक नया खतरा बन सकता है। लेकिन जिराया नारुतो को अपना स्टूडेंट बना लेता है और वो समझता है कि ये डार्क पावर को कंट्रोल करना जरूरी है। जिसके बाद समय गुजरता है और सास्के विलेज छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता
आता है और वैली ऑफ द एंड में उन दोनों की फाइट होती है। लेकिन इस बार नारुतो जीत जाता है और सासुके को विलेज वापस ले आता है, लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो और जिराया विलेज छोड़ देते हैं। जिसके बाद 3 साल तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। इसलिए नारुतो अपनी बॉडी को एक शार्क की तरह ट्रांसफॉर्म भी करना सीख जाता है और वो शारिंगान और रिनेगान दोनों में एक्सपर्ट बन जाता है। इसलिए जिराया उसे मोरालिटी सिखाता है ताकि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, और जिराया को पूरा विश्वास होता है कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। जिसके बाद नारुतो ज्यादा पावरफुल होकर विलेज वापस आता है और टीम 7 फिर से वापस मिलती है और नए खतरों से लड़ने के लिए रेडी होती है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, इसलिए देदरा और सासुरी गारा को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो लोग नारुतो से मिलते हैं तो वो लोग नारुतो की पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि देदरा ये देखकर हैरान होता है कि उसके अलावा किसी और के हाथ में भी माउथ बना हुआ है। लेकिन फाइट के दौरान नारुतो भी समझता है कि उसके पास भी इस तरह का केकेगेनकाई है। इसलिए जब नारुतो विलेज वापस लौटता है तो वो देदरा का एक्सप्लोजन पावर भी मास्टर कर लेता है। फिर वो सासुर की तरह पपेट कंट्रोल करना भी सीख जाता है। जिसके बाद अगला नंबर आता है काकुजा और हिटान का, और नारुतो दोनों को हरा देता है। फिर समय के साथ सासुके दोबारा इटाची को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार नारुतो भी उसका साथ देता है। इसलिए वो दोनों इटाची और किसामे तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जबरदस्त बैटल होती है जिसमें नारुतो पानी में किसामे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बिना सामी हाडे के भी उसे हरा देता है। इसलिए सामी हाडे उसे अपना नया मास्टर मान लेता है। फिर सासुके और नारुतो मिलकर इटाची को हरा देते हैं और विलेज वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस बार भी जिराया पेन से लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। इसलिए जब ये चीज नारुतो को पता चलती है तो वो लगभग डार्कनेस में डूब जाता है, पर फिर भी वो सेज मोड मास्टर करता है और विलेज वापस आता है। जिसके बाद पेन विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो और सासुके दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। जबकि पेन हैरान हो जाता है एक और इंसान को रिनेगान के साथ देखकर। जबकि नारुतो पेन के सारे 6 पाथ को उन्हीं की टेक्निक से हरा देता है। जिसके बाद नागाटो से बात कर नारुतो उसे बदल देता है। फिर नागाटो अपना जान दे देता है और कोनोहा को फिर से रिवाइव कर देता है। जबकि ओबिटो नारुतो को अकात्सुकी ज्वाइन करने के लिए बुलाता है, लेकिन नारुतो उसे मना कर देता है और अपना निंजा वे फॉलो करता है। इसलिए 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है, जिसमें ओबिटो और एडो माद्रा के खिलाफ नारुतो अकात्सुकी की सभी पावर्स यूज करके अलायंस को बचाता है। जिसके बाद वो अपना रिनेगान यूज करता है और टेल बीस्ट को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए सभी टेल बीस्ट उसे अपना चक्रा देते हैं और नारुतो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और साथ ही में वो 6 पास सेज मोड भी अवेक कर लेता है, जिस वजह से नारुतो ओरिजिनल से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अपने दुश्मनों को हरा देता है। जिसके बाद वॉर खत्म होती है और सभी लोग नारुतो को एक हीरो और सेवियर मानते हैं, और फिर नारुतो हिनाटा से शादी करता है और खुशी से रहता है। और ऐसे ही साल बीतते जाते हैं और वो अपनी सारी एबिलिटीज को परफेक्ट कर लेता है और वो होकागे बन जाता है। फिर समझदारी से रूल करता है और दुनिया की रक्षा करता रहता है। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और वो नारुतो पर अटैक करते हैं, लेकिन उसे मार नहीं पाते हैं क्योंकि नारुतो हिडान की तरह इमोर्टल होता है और वो ओत्सुकीस को हरा देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जल्द से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।